हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो। सब लोग आ चुके हैं क्या बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चा? जल्दी से बताइए फटाफट। हाँ मेरे बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी बताइए फटाफट, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? फास्ट, बहुत धमाकेदार सेशन होगा। बिल्कुल मैं लूंगा, धमाकेदार सेशन होगा, बिल्कुल बहुत खतरनाक तरह से, और सारी चीजें आपके माइंड में सेट कर दूंगा बेटा। लेकिन सबसे पहले ये बताओ, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जल्दी से बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? सभी लोग जल्दी से बताएं बेटा, उसके बाद ही शुरू करूंगा, ठीक है? क्योंकि पता तो चले, सारी चीजें क्लियर होगी तभी तो मजा आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा, फैन नहीं बेटा, ठीक है? आप बच्चे हो, ठीक है? बिल्कुल हमारे बहुत चहीते लाडले स्टूडेंट्स हो और पीडीएस गैंग के मेंबर्स हो, है ना? तो फैन नहीं है, पीडीएस गैंग के मेंबर्स हो आप लोग, ठीक है? फिजिक्स दिल से। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम इन द क्लास ऑफ दीपक सर विद फिजिक्स दिल से। मेरे बच्चों तो स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक बहुत ही जबरदस्त सेशन, जिसमें हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि सर क्यों करें सर, पीवाईक्यूज क्यों करना है सर? बेटा बहुत जरूरी है, क्वेश्चन का आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पीवाईक्यूज की एक और इंपॉर्टेंस बताऊं बच्चों, पीवाईक्यूज करने से ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और सारा खेल ना बच्चों कॉन्फिडेंस का है, यह ध्यान रखना। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है तो यह मान के चलिए कि आधे से ज्यादा मोटिवेट तो आप वैसे ही रहेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा काम पे फोकस करेंगे। और क्या है सर, मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर पूरी बातें बहुत ढंग से बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है? शुरू कर दें, एक एक करके स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस का खात्मा करेंगे, ठीक है? ठीक, चलिए। दिवाली बिल्कुल सभी की बहुत अच्छी रही होगी और अब छठ का त्योहार है, ठीक है? छठ का माहौल है, तो बिल्कुल बच्चों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली। और दिवाली पे तो लाइव सेशन ले नहीं पाए थे, तो अब ये फर्स्ट लाइव सेशन है दिवाली के बाद, और उसके बाद ना लाइव सेशन सब आते रहेंगे बच्चा। और लाइव सेशन अगर आते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि अब आपके टॉपिक ना बहुत धुआंधार होने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया ना, वो आपका 100% ग्रिप में आ जाएगा। तो ये पीवाईक्यूज केवल क्वेश्चन करना ही नहीं है, मैं इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और कॉन्सेप्ट जब आप सीखोगे तो आप और क्वेश्चंस कर पाओगे। यही तो हमारा मोटिव है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि पीवाईक्यूज किया और चल दो भैया, नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाते हुए पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सर पहला क्वेश्चन है गुरुदेव 2023 में आया है, और 2023 में आया है तो बिल्कुल भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वैरायटी का क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का, ठीक है? बिल्कुल आप लोग भी मुझे आंसर देते रहिएगा, बिल्कुल बच्चों। अच्छा, कुछ बच्चों को नहीं पता पीडीएस और पीकेएम क्या है, राइट? तो ये बैच वाले बच्चे हैं, बच्चों को पता है बेटा, पीडीएस मतलब फिजिक्स दिल से। और मेरे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जब हम पढ़ते हैं तो फिर फिजिक्स खून में, तो मैं वही बोलता हूं, फिजिक्स खून में रम जानी चाहिए। मजा तभी आएगा जब फिजिक्स खून में बहेगी, और वो तब होगा जब छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप ढंग से सीखेंगे। चलिए बेटा तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एवरेज स्पीड का पहला क्वेश्चन। एवरेज स्पीड हमारे पास दो तरह से हम बात करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में क्या बोला है? पाथ की बात की है, डिस्टेंस की बात की है, या टाइम की बात की है? इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस? सर दो तरह की बातें हमें आती है, कौन सी? सर अगर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है, क्या है इक्वल डिस्टेंस, समझना बात, इक्वल डिस्टेंस, यस सर। और दूसरी बात क्या होती है सर? इक्वल टाइम की। ओके मेरा बेटा, मैं आपको विद कॉन्सेप्ट सिखाता जा रहा हूं बेटा, छोटे छोटे और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो सब आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? दूसरा क्या है सर? इक्वल टाइम। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस की जब भी बात होती है आपको क्वेश्चन देखकर पता लग जाएगा बच्चों। तो जैसे ही आपको पता लगेगा तो इक्वल डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि सर एवरेज स्पीड जो होती है ना, दैट विल बी व्हाट? दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 होती है। या तो दो में बोलेगा या तीन में बोलेगा। अगर हमारे पास तीन पार्ट में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है और ये मेरे पास c है, ठीक है? यहां पर स्पीड मेरे पास v1 है, यहां पर स्पीड मेरे पास v2 है, और यहां जो पाथ है ना बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है ना, वो सेम है, टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब भी डिस्टेंस सेम होती है तो हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा अगर तीन पार्ट में डिवाइड है, तीन इक्वल डिस्टेंस है, फर्स्ट ये x और एक और होता x, वो v3 होता, तो क्या लिखते सर? हम v एवरेज लिखते 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ये बात ठीक है बच्चा?
समझ आ गई बात? बिल्कुल सर। तो यहां पर हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया, बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। क्या आंसर दिया सर? एवरेज स्पीड हमें निकालना है ना, तो सर यहां पर ना पाथ सेम है सर। देखिए, व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। मतलब क्या डिस्टेंस सेम है? यस सर, डिस्टेंस तो सेम है। और जब डिस्टेंस सेम होती है तो क्या करते हैं सर, ये v1 से है और ये हमारे पास v से है, और रिमेनिंग क्या है? रिमेनिंग सर 2v से है। ठीक है बेटा, ठीक है। लेकिन ये हमें पता चल चुका है कि डिस्टेंस सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम है तो v एवरेज क्या हो जाएगा सर? दैट इज 2v1 v2, तो दैट इज 2v1 v2, यस सर, अपॉन v1 प्लस v2 कितना? 3v। ये लीजिए, ठीक, v से v कैंसिल हो गया। बिल्कुल सर, कितना आ गया सर? दैट इज 4v/3। सो आंसर इज 4v/3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेटा, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको देख के देते चलना है और बहुत ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा। इसके अलावा बच्चा अगर टाइम सेम होता तो क्या करते बताइए? टाइम सेम होता तो क्या करते सर? अगर टाइम सेम होता ना सर, तो हमारे पास v एवरेज हो जाता है दिस v1 प्लस v2/2। यस सर, समझ गए बेटा? समझ गए? बिल्कुल सर, क्लियर है। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे ऐसा नहीं बोला था, इसमें पाथ सेम दिया हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सब क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा कहीं ना कहीं। चलिए बताइए मुझे जल्दी से, फटाफट बताइए इसमें क्या होगा सर? अ बस ट्रेवलिंग द फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, first 1/3 distance at a speed this, the next 1/3 is this and last 1/3 is this। तो क्या स्पीड, क्या डिस्टेंस सेम है? हाँ सर। क्या होगा? अभी बताया था सर आपने, क्या बताया था? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ये लीजिए, ठीक है बच्चा? बिल्कुल सर, रख दीजिए बेटा 3। v1 कितना है सर? 10 है, ओके। v2 कितना है सर? v2 हमारे पास 20 है, ओके। v3 कितना है हमारे पास सर? 60 है, ओके। अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन लिख दीजिए सर v1 v2, दिस इज 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 60। बहुत बढ़िया, ये लीजिए, ठीक है बच्चा? क्लियर? बिल्कुल। यहां पर क्या करें, आप थोड़ा सॉल्व करने का तरीका देखिए। नीचे से हम क्या करते हैं सर? यहां से ना हम क्या करते हैं कि सर हम नीचे से 100 कॉमन ले लेते हैं सर। देखिए, जैसे मैंने 100 कॉमन लिया, क्या बचेगा सर? यहां पर बचेगा हमारे पास कितना? 2। बिल्कुल सर। प्लस यहां पर कितना बचेगा सर? 12। यस सर। प्लस यहां पर कितना मिलेगा? 6। यस सर, ठीक है बच्चा? बिल्कुल सर, ये कट गया हमारे पास। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। बिल्कुल, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा हमारे पास कितना भैया? 12 12 24 36, कितना आ जाएगा? 360। यस सर। कितना आ जाएगा बेटा? 12 और 6 18 और 2 20, मतलब आ जाएगा सर 20। ठीक है, ये कट गया बेटा, कितना आ गया सर? 18 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, कंप्लीट। कंप्लीट है बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आंसर मेरे बच्चों का आ चुका है। बिल्कुल तैयार बैठे हैं सारे लोग, शाबाश। बस यही फील है, अब जल्दी से करते चलो। देखो फटाफट फटाफट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, बिल्कुल कर लिया सर। अब आते हैं बच्चा असर्शन रीजन पर। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। असर्शन रीजन भी आपको आने चाहिए। आराम से क्वेश्चन को देखिए बेटा। क्वेश्चन को देखिए, क्या बोल रहा है सर? द स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल मेजर द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। क्या स्पीडोमीटर जो होता है, क्या वो एवरेज स्पीड को बताता है? बताइए। नहीं सर, स्पीडोमीटर जब गाड़ी में हम देखते हैं स्पीड, तो वो इंस्टेंट को बताता है। किसको बताता है? इंस्टेंट स्पीड को बताता है, इंस्टेंटेनियस को बताता है, एवरेज को नहीं बताता। तो असर्शन गलत है सर। समझे बेटा? छोटी छोटी लेकिन तगड़ी बातें। क्या है सर? एवरेज स्पीड हमारे पास जो है वो हमारे पास स्पीडोमीटर नहीं बताता, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। कैसे? कि सर हमने बोला कि भाई हमारे पास स्पीडोमीटर, अगर असर्शन होता स्पीडोमीटर मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या सही था? हां सही था। आप क्वेश्चन बनाओगे ना, अब ये थोड़ी है कि एक बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं, अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। समझ गए बात? पक्का? क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो, रीजन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी आते ही डिस्प्लेसमेंट की बात होती है। गलत है सर। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यस सर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। क्लियर है यहां तक? मजा आया? आगे चलें। चलो बेटा, सारे क्वेश्चन फोड़ोगे आज तुम, और क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो बेटा। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन बन सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलते हो सर हमें असर्शन रीजन नहीं आते, तो ठीक है ना, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को।
असर्शन रीजन में कुछ नहीं है, एक बार असर्शन को ध्यान से पढ़ो। अब बच्चा क्या करता है, स्पीडोमीटर देखता है, उधर स्पीड देखता है, ओ हो बल्ले बल्ले हो गई, सही करके आ जाता है। तो ध्यान से पढ़ो, एवरेज है, छोटी छोटी बातें हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। चलें आगे, चलिए भाई। तो यहां पर हमारे पास हमें समझ में आया सर कि हमारे पास ये वाला असर्शन रीजन तो हमने कर लिया। अरे वाह सर, अगला असर्शन रीजन क्या है भाई? सर असर्शन है फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल, फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल द एवरेज स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज। सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल वैल्यूड व्हाइल द एवरेज स्पीड कैन हैव मेनी वैल्यूज। मतलब अगर बेटा मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ए है और ये बी है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं ए है और ये बी है और हमें ए से बी की बात करनी है, तो मुझे बताइए जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, क्या निकाल रहा हूं मैं? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे? यस सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करेंगे, बिल्कुल ठीक। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चा, क्या वो ए और बी के बीच में फिक्स होगा? हाँ सर, वो तो ये है सर, शॉर्टेस्ट, यस सर, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जब करेंगे तो क्या इसकी एक ही वैल्यू आएगी? हाँ सर, इसकी सिंगल वैल्यू आएगी, बिटवीन 2 पॉइंट सिंगल वैल्यू आएगी एवरेज वेलोसिटी की, यस सर। लेकिन एवरेज स्पीड जो है, अब इंसान यहां से यहां कैसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो पाथ चेंज हो सकता है, तो एवरेज स्पीड अलग अलग हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो है वो फिक्स होगी, सिंगल वैल्यूड होगी। तो असर्शन बिल्कुल सही है सर। नहीं आता है समझ में बच्चों को? नहीं आता है, समझ रहे हो बात? नहीं आता है तो क्या है? तो सर असर्शन सही है। 2 पॉइंट के बीच में फिक्स टाइम इंटरवल में हम अगर बात करेंगे तो सर एक एवरेज वेलोसिटी की सिंगल वैल्यू मिलेगी, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो तो अलग अलग हो सकती है सर, कैसे भी हम जा सकते हैं, तो एवरेज स्पीड की मल्टीपल वैल्यू मिलेगी, मतलब असर्शन सही है। शाबाश, डन मेरा बच्चा, डन, बहुत बढ़िया। आगे देखो, रीजन क्या है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है? हाँ सर, बताइए मुझे, क्या अब मुझे बताइए कि क्या वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्या ये रीजन जो है, क्या ये रीजन सही है? असर्शन का ये रीजन सही है क्या? हाँ, हाँ सही है सर। अगर स्पीड स्केलर है ना सर, इसीलिए उसकी मल्टीपल वैल्यूज मिल रही है सर। गजब, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, मजा आ गया सर, मजा आ गया। आर ट्रू बट द रीजन, हाँ नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, दोनों हमारे पास, बट इज नॉट ट्रू बेटा, रीजन दोनों ट्रू है ना? हाँ सर, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस बाबू, सही तो है बेटा ए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बी वाले यार बेटा गलत बात है यार, बी वाले कैसे बी बोल सकते हैं? साफ साफ दिख रहा है सर, एवरेज वेलोसिटी की तो सिंगल वैल्यू मिलेगी, लेकिन एवरेज स्पीड जो है ना उसकी मल्टीपल वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर हमारा पाथ कुछ भी हो सकता है, तो एवरेज स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी एक होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से आएगी और डिस्प्लेसमेंट फिक्स होगा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे चले आगे। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल सर, देखिए बेटा क्या है भाई? सर द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ 2 मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा के आगे नहीं जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा मकसद केवल इन PYQs को करना नहीं है, चीजों को सीखना है। ठीक, देखिए बेटा, अगर मैं आपको यह बोल दूं कि हमारे पास XT कर्व दिया हुआ है, यस सर, XT कर्व हमारे पास दिया हुआ है, बिल्कुल सर, ये लीजिए। XT कर्व में अगर मैं बोलूं कि XT कर्व का स्लोप, सबसे पहले अगर मुझे वेलोसिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी क्या होती है सर? वेलोसिटी हमारे पास होती है दिस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस सर, जब चीजें वेरिएबल होती है तो हमारे पास, अगर मैं ग्राफ बना दूं, ये ग्राफ है मान लीजिए मेरे पास, तो v बराबर क्या होता है? dx अपॉन dt। यस सर, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर। और dx अपॉन dt का मतलब होता है स्लोप। यस सर, और स्लोप बराबर होता है tan थीटा। ओके सर, ठीक है बेटा, ये ब्रह्मास्त्र है, इसको ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास स्लोप बराबर क्या होता है? tan थीटा होता है। ठीक है, जिसको हम m से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है सर। अब यहां पर बेटा हमें क्या करना है? वही चीज, सिंपल सी बात हमारे पास दी हुई है। क्या दी हुई है सर? हमारे पास दिया हुआ है XT डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए A है और ये B है। ठीक, बिल्कुल सही है सर।
क्या बोल रहा है वो, ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है, विद एक्स एक्सिस द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी। तो सर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए बात करूंगा ना सर, तो वेलोसिटी बराबर dx अपॉन dt होता है, और dx अपॉन dt का मतलब जब भी आता है तो दो बातें, या तो डिफरेंशिएशन करना है x का t के रेस्पेक्ट में, अगर x दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, या फिर क्या करना है, या फिर सर हमें स्लोप निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व हमें क्या दे देगा? v दे देगा। तो va बराबर क्या हो जाएगा सर? va बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक। इसी तरह से बेटा vb क्या हो जाएगा सर? vb हो जाएगा tan 45 डिग्री। बिल्कुल सर। यहां पर हमें क्या बताना है? रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी बताना है। तो सर va अपॉन vb बताना है, बहुत आसान है। va कितना है सर? tan 30, यस सर। अपॉन vb कितना? tan 45, यस सर। tan 45 कितना? tan 45 तो 1 होता है सर। हाँ, tan 30 कितना होता है? sin 30 अपॉन cos 30, मतलब 1/√3। यस सर, आ गया बेटा, आ गया। तो क्या आ जाएगा आंसर? डी, दैट इज 1/√3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। जो बच्चे देखो ध्यान से सुनो बातों को, छोटी छोटी बातें समझ में अगर आ जाती है तो फिर हमें टेंशन नहीं होती है। अब क्वेश्चन बेटा ऐसा ही बनता है और बहुत सारी तरह का बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं बेटा, एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता हूं बेटा, है ना। मैं आपको हर PYQ के साथ कुछ कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बताते चलता हूं ताकि आप लोग इसी पर निर्भर न रहें, आप और क्वेश्चंस आप खुद बना सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा मेरे पास ये P है, ये मोमेंटम है और ये टाइम है। समझना बेटा बात को, है ना। सेम क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, देखो अलग पैटर्न से। यहां पर मेरे पास आपको दे दिया कि सर हमारे पास दिया है कि भाई हमारे पास ये A है, ये B है, ठीक है, राइट। हमारे पास फोर्सेस हैं, फोर्सेस लग रहे हैं A और B। ये हमारे पास वही 30 डिग्री है, ये मेरे पास 45 डिग्री है। ये लो, मैं आपसे पूछूं FA अपॉन FB का रेशियो बताओ, FA अपॉन FB का रेशियो बताओ। तो सर FA क्या है? फोर्स। सर मोमेंटम और टाइम के बीच में कैसे रिलेट होता है फोर्स? तो मेरा बेटा फोर्स बराबर क्या होता है सर? dp/dt। यस सर। एक ही क्वेश्चन अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीका आना चाहिए। तो F बराबर dp/dt होता है, मतलब स्लोप ऑफ PT कर्व। यस सर, स्लोप ऑफ PT कर्व क्या देता है? हमारे पास फोर्स देता है। तो मतलब FA बराबर क्या हो जाएगा सर? बहुत आसान है, tan 30 अपॉन वही tan 45, सेम चीज है सर। ये लीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? 1/√3 आ जाएगा। समझ गए बेटा? समझ गए? तो फिजिकल क्वांटिटी बस आपको देखना है कि यहां पर जैसे क्वांटिटी कौन है, क्वांटिटी है और डिवाइड हो रहा है, तो समझ जाओ कि वहां पर डिफरेंशिएशन करना है या फिर वहां पर स्लोप लेना है। समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है बच्चा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल शो, ध्यान से सुनना, अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड। क्या xt कर्व है? हां, अगर xt कर्व है, अगर xt कर्व है तो v बराबर dx/dt होता है कि नहीं होता है? होता है सर, होता है सर। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है सर स्लोप ऑफ xt कर्व। बिल्कुल सर, बिल्कुल, स्लोप ऑफ xt कर्व। अब स्लोप में हम देखेंगे बेटा, स्लोप हम कैसे निकालते हैं। स्लोप बच्चों को तो स्लोप ही पता लगाना नहीं आता। देखो इधर बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, राइट। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इस पॉइंट पर, मानो तो इस पॉइंट पर स्लोप कैसे देखेंगे आप सिंपल सी बात, पहले तो आप एक हॉरिजॉन्टल बना लो बेटा। तरीका बता रहा हूं, सुनो। ये हॉरिजॉन्टल आपने बना लिया, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल आपने बना लिया, सब जगह बना लो, सारे पॉइंट्स पर बना लो। सर ये बना लिया, ये बी पॉइंट यहां ये बना लिया, सर ये सी पॉइंट है ये बना लिया, और सर मेरे पास डी पॉइंट है ये बना लिया। ये लो, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब आपको क्या करना है बेटा? यहां पर टेंजेंट बनाओ बच्चा। टेंजेंट, टेंजेंट कैसे? इस ग्राफ की इस लाइन पर टेंजेंट बनेगी तो ऐसे बनेगी। यस सर, ये बन गई टेंजेंट, ठीक है। यहां पर टेंजेंट बनाओ सर, ये बन गई सर, ये बन गई सर, ठीक है सर। सर यहां पर बनाऊंगा तो ये बन जाएगी सर, बिल्कुल सर, ठीक है। यहां पर बनाऊंगा तो टेंजेंट ऐसे बन जाएगी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक। अब मैं सबको एंगल नाम दे रहा हूं, ध्यान से देखो क्या करना है। जब भी आप बेटा क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो पहले आप हॉरिजॉन्टल बना लीजिए और फिर उस ग्राफ पर वहां पर आप टेंजेंट बना दीजिए। अब आप क्या करिए, उस टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में एक एंगल देखिए। और कैसे देखना है एंगल? सर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है, ये θ4 है। यस सर,
समझ गया मेरा बच्चा? बिल्कुल सर। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा एंगल कहां दिख रहा है बेटा? सर सबसे ज्यादा एंगल θ3 है सर। तो θ3 पर है, तो θ3 का स्लोप हमारे पास, इसका मतलब क्या है सर? स्लोप बराबर tan थीटा, और tan θ3 सबसे ज्यादा है, तो जहां पर स्लोप सबसे ज्यादा है वहां पर हमारे पास क्या होगा? वहां पर हमारे पास क्या होगा सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। यस सर। तो θ3 मतलब सी पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। समझ गए बेटा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, समझ गए मेरा बेटा? मेरा बेटा बहुत समझ गए क्या? अच्छी तरह से क्लियर मेरा बच्चा? पक्का पक्का? ठीक ठीक है बेटा, है ना? तो अब बेटा स्लोप देखना ही नहीं आता यार। मैं ये बोल रहा हूं कि छोटी छोटी बातें देखो, आपको बहुत सारी चीजें आती है, मैं मानता हूं इस बात को, पर आप लोग कहां कंफ्यूज होते हैं? ऐसी जगहों पर। और जिन जगहों पर आप कंफ्यूज होते हैं ना, उन जगहों को आप छोड़ के आगे चले जाते हैं। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्लोप बराबर tan थीटा मैंने बोला, ठीक है सर, बोला आपने। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है ना बेटा, थीटा की वैल्यू जो है, आप समझो, जो लोगों को नहीं आता उसको आप समझोगे तो मजा है, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बनोगे आप। तो देखो थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहां पर, तो वो 0 से 90 के बीच में है। यस सर, है कि नहीं? बिल्कुल सर। और 0 से 90 के बीच में है, तो यहां पर जिसका थीटा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो यहां पर सर पहले तो स्लोप बनाना सीखो, तब आपको मजा आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और आपको लगेगा हाँ सर, ठीक है। और जब समझ में आ जाए फिर आप दिल बरसाना, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले स्लोप बनाने का सिंपल सा लॉजिक, पहले एक्स एक्सिस बना दो हॉरिजॉन्टल, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, ठीक है सर। उसके बाद ग्राफ पर टेंजेंट बना दो बेटा, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। देखो टच करती हुई लाइन, टेंजेंट मतलब टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन, टच करती हुई लाइन। अब इनमें देखो θ1, θ2, θ3, तो सबसे ज्यादा किसका है? θ3 का है। 90 से कम है, लेकिन इनमें, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है? θ3। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा यहां पर, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। समझ गए क्या? समझ गए मेरा बेटा? जल्दी से फटाफट 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 जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया हो तो बेटा प्लीज एक बार आग लगा दो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार आग लग जानी चाहिए, एक बार आग लग जानी चाहिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरा बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, ठीक है, बच्चों ने बता दिया, आंसर दे दिया है। गुड बेटा, गुड 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 गुड। आगे चलते हैं। अगला क्या है भाई? अगला बताइए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, अगला बता दीजिए सर, अगला बता दीजिए। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या है? देखो अगला बोल रहा है कि सर द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, इज अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस। ठीक है सर, एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है सर? 9t² माइनस t³ हमें दिया हुआ है, ठीक है भाई। वेयर एक्स इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, what will be the position of this particle when it achieve maximum speed along the x axis? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो मेरा बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले बोला है what will be the position of this particle when it achieve the maximum speed। अब यहां मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है, हाँ, मैक्सिमम स्पीड। तो पहले स्पीड हम निकाल लें, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर? v बराबर होता है dx अपॉन dt। यस सर, तो स्पीड मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यस सर, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे मेरा बच्चा? सर 90² है ना सर, तो ये आ जाएगा 18t माइनस ये हो जाएगा सर 3t²। बहुत बढ़िया। क्या ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया? यस सर। क्या स्पीड निकल गई? यस सर। अब स्पीड निकलने के बाद का काम जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा का है। तो क्या आपको मैक्सिमा और मिनिमा आता है क्या? मैक्सिमा और मिनिमा आता है क्या? मैं बताता हूं आपको। क्या है 18t माइनस 3t²? क्या है 18t माइनस 3t²? देखो बेटा, सीखो, चीजों को सीखो। v दे रखा है, ठीक है। अब बेटा यहां पर मान लीजिए v हमारे पास कोई फंक्शन है ना? v हमारे पास कोई फंक्शन है, बिल्कुल सर। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? तरीका पता है आपको? हाँ सर, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। यस सर, ठीक है। क्या करेंगे बच्चा? सर सबसे पहले ना सर इसका सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे सर, उसको 0 के बराबर करेंगे। बहुत बढ़िया, ये पहला काम है। तो जैसे ही मैंने क्या किया सर, यहां पर ना हमारे पास dv/dt को मैंने 0 किया, ठीक है।
और dv बाई dt को जीरो करके हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ t निकालेंगे। जैसे ये मेरे पास v है ना, हाँ सर, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा सर, dv बाई dt करूंगा तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। यस, मतलब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन इसका सर, 18 माइनस हो जाएगा 60 को बराबर जीरो कर दिया। ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, कितनी आएगी सर, t बराबर आ जाएगा 18/6। ठीक है बच्चा, कितना आ जाएगा, t बराबर 3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, t बराबर 3 सेकेंड आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, क्या t बराबर 3 सेकेंड तक आपको बात समझ आ गई? सर सबसे पहले हमें बताना है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड। तो पहले मैक्सिमम स्पीड की हमने बात की, तो सर v मैक्सिमम स्पीड की बात जब हम करेंगे ना सर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, dv बाई dt को जीरो करते हैं बिल्कुल। तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास किस टाइम पर हमें मिल रही है, बताइए सर, मैक्सिमम स्पीड हमें मिल रही है t बराबर 3 सेकेंड पर। और जब मैक्सिमम स्पीड, तो ये t बराबर 3 कौन सा सेकेंड है, कौन सा टाइम है सर, टाइम ऑफ मैक्सिमम स्पीड। यस सर, ठीक है बिल्कुल सर। अब इसको कहां रखना है सर, पुट इट इन पोजीशन। ये लो, जो हमें दिया है उसमें रख दो सीधा। सर जैसे हम इसमें रखेंगे, क्या दिया हुआ है बताइए सर, हमें दिया हुआ है दिस 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ये लीजिए, इसमें रख दें, बिल्कुल सर रख दीजिए। क्या होगा सर, यहां आ जाएगा 9, टी स्क्वायर कितना सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बिल्कुल सर, x बराबर कितना आ जाएगा, 81 माइनस 27 आ जाएगा सर। बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक बात समझ आ गई। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरे पास 7, 8, 9, 10, 11, 4। ठीक है, यहां पर मेरे पास कितना बचा सर, 7 में से 2 गया 5, मतलब कितना आ जाएगा सर, ये लो मेरे पास आ गया 54 मीटर। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए बेटा। सर दिस इज 54 मीटर। सभी बच्चों का आ गया क्या बेटा, आ गया क्या समझ में, जल्दी से बताओ, जल्दी से मेरा बच्चा। क्या मेरे बच्चों को बात समझ आ गई, क्या किया मैंने? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बेटा और फिर कोशिश करिए करने की। देखो, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा, क्योंकि इनमें आप लोग उलझ जाते हो, आपको नहीं आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप परेशान से हो जाते हो। देखो, सबसे पहले द पोजीशन x ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपको दे रखी है, पोजीशन ऑलरेडी उसने दे रखी है आपको। उसने आपसे पोजीशन पूछी है कब, जब स्पीड मैक्सिमम होगी। तो पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि स्पीड मैक्सिमम कहां होगी, किस टाइम पर स्पीड मैक्सिमम होगी, पहले आपको यह निकालना पड़ेगा। और किस टाइम पर स्पीड मैक्सिमम होगी वो कैसे निकालेंगे, पहले स्पीड निकालेंगे और फिर मैक्सिमम स्पीड के लिए हम उसका एक बार डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर करेंगे। और जैसे ही करेंगे क्या मिल जाएगा सर, हमें टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। जैसे हम मैक्सिमम और मिनिमा की बात करेंगे, तो सर मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो इसका v का डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर कर दो। या फिर आप ये याद रखो कि फॉर मैक्सिमम स्पीड एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। या फिर आप ये याद रखो बेटा, समझ गए राइट, ये याद रखिए। एक छोटा सा पीडीएस आपके लिए बना देता हूं, ठीक है, फिजिक्स दिल से। क्या बनेगा ये सर, फॉर मैक्सिमम स्पीड राइट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा सर 0। ये ठीक है, फॉर मैक्सिमम स्पीड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर मेरा बेटा, क्लियर मेरा बेटा, पक्का, अच्छी बात है, समझ आ गया मेरे बच्चों को। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम हल्का क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन में दम था। ठीक है बच्चा, समझ में मेरे बच्चों को सबको आ गया कि कैसे क्या करना है। सर पहले मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है राइट, व्हेन इट अचीव द मैक्सिमम स्पीड, तो कब मैक्सिमम स्पीड इसने अचीव करी वो हमने पता लगा कि हमने टाइम निकाल लिया। और वो टाइम निकालने से क्या हुआ कि अब हम उस टाइम को निकाल के कहां रख देंगे, एक्स में रख देंगे, और एक्स में रखते ही उसकी पोजीशन आ जाएगी कि वो कहां है। क्लियर आया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। आगे देखो मेरा बच्चा, आगे देखो मेरा बच्चा, क्या बोल रहा है सर, आगे देखते हैं। देखिए, A rocket is fired vertically, आराम से सुनो, A rocket is fired vertically from ground with a resultant vertical acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बहुत प्यारा सा ज्ञान आपको दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये सब अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। यहां क्या कंफ्यूज करता है वो सुनो। उसने आपको ये बोला है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आप ये सोचेंगे कि सर
ये हमें तो जी पता होता है, तो ये क्यों दिया है? जब भी आपको रॉकेट में ऐसा क्वेश्चन देता है ना बेटा, जब भी आपको रॉकेट में ऐसा क्वेश्चन देता है तो क्या होता है सर, सबसे पहले ना सर यहां पर ये बोला जा रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो बोला जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। क्या बोला गया है सर? यहां बोला गया है कि एक रॉकेट है, ठीक है सर, दिवाली का मौसम गया है, बिल्कुल सर। तो सर ये रॉकेट है और ये जब ऊपर गया है ना सर, तो कितने एक्सेलरेशन से गया है बता सकते हैं आप? हाँ सर, कितने एक्सेलरेशन से? सर एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसने 10 ही दिया है, ठीक ठीक। अब यहां जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि जब रॉकेट को आपने नीचे से वर्टिकली एक्सेलरेशन दे दिया तो उस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी जो होती है ना बेटा रॉकेट की, वो 0 होती है। हाँ, क्यों सर? क्योंकि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने उसको एक्सेलरेट किया है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 0। अब आगे की कहानी शुरू होती है जब उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है। यहां से फिर कहानी जब बनती है तो फिर वो अंडर ग्रेविटी काम आता है। मैं आपको इतना बोलना चाह रहा हूं कि जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं होगा तब तक उसके लिए एक्सेलरेशन ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। और यहां पर मतलब ये दो कंडीशन, दो पार्ट में पूरा क्वेश्चन डिवाइड होता है बेटा। फर्स्ट पार्ट ये है, ठीक है सर, और दूसरा पार्ट होता है इसका फ्यूल खत्म होने के बाद। तो फ्यूल खत्म होने के बाद फिर ये कुछ हाइट तक जाता है, उसके बाद ये नीचे आ जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट होता है ये वाला, सेकंड पार्ट ये वाला। सेकंड पार्ट जो है ना बेटा वो मोशन अंडर ग्रेविटी का है। समझो मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बात समझ आई? सेकंड पार्ट जो है वो मोशन अंडर ग्रेविटी है। यस सर, वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। और ये जो है ये आपने उसको ऑलरेडी आपने उसको एक्सेलरेशन दे रखा है। इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी, यहां जी आएगा, लेकिन जब फ्यूल खत्म होने के बाद जी आएगा। लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी ए वो आपको क्वेश्चन में देगा ऑलरेडी, ठीक है। तो दो बातें यहां समझने वाली थी कि सर एक तो जब हम इसको एक्सेलरेट कराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी रॉकेट की 0 होती है। अब क्या बोला उसने, देखो, रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। द फ्यूल इज फिनिश्ड, बिल्कुल सर, इन 1 मिनट। अब यहां से वो उड़ा और 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया। तो जब 1 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो गया तो क्या होगा बताओ? तो सर यहां से यहां तक का टाइम जो है ना सर, यहां से यहां तक का जो टाइम है ना सर, वो कितना है? 1 मिनट, ठीक है सर। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, ठीक है सर, ठीक। यहां से यहां तक का टाइम उसको लगा 60 सेकेंड। अब फ्यूल खत्म हो गया। जब फ्यूल खत्म हो गया तो क्या वो नीचे गिर जाएगा? क्या नहीं, फ्यूल खत्म होने के बाद भी थोड़ा सा ऊपर वो जाएगा ना। हाँ सर, इनर्शिया क्या बोलता है? बॉडी अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगता। तो अब क्या होगा? जैसे ही ऊपर जाने लगेगा तो धरती खींचने लगेगी, ठीक है। तो फिर ये एक हाइट तक ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरेगा, ठीक है बेटा, समझे बेटा? हाँ बच्चा जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कराया बेटा, बैच में कराया, बैच वाले बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। देखो इधर, तो अब क्या हुआ कि सर ये ना ऊपर गया और अब यहां से और यहां की जो कंडीशन है, तो यहां पर पहले आपको निकालना पड़ेगा कि अभी कितनी, ये जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी सर, ये स्पीड। और ये कैसे निकालेंगे? अब सुनो, जो इस फर्स्ट पार्ट की फाइनल स्पीड होगी, क्या वो इस सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड होगी? हाँ सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम है, जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं होगा तब तक वो हवा में होगा। वो पार्ट जो होगा वो उसके लिए उसने एक्सेलरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए वहां भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, लेकिन वो अंडर ग्रेविटी वाली नहीं लगेगी, ठीक है। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा, फ्यूल खत्म होने के बाद अब उसका नीचे आने का रीजन जो है, ये जो ऊपर जा रहा है, यहां लगेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जी की बात यहां पर होगी, ठीक। ये बात समझ आ गई? अब करते हैं सर ये वाला पार्ट पहले। तो इसमें सर ये जो इसकी ये स्पीड होगी यहां पर, वो कितनी होगी सर? वो कैसे निकालेंगे? देखो, u0 है, हाँ u0 होगा, ठीक। ये मेरे पास ये u निकालना है मेरे को, ये v निकालना है, इसको v बोल देता हूं, चलो मैं इसको v बोल देता हूं, ये v बोल देता हूं, ठीक है सर। एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, यहां इक्वेशन लगाऊं मैं? हाँ सर, ये स्पीड निकालनी मुझे v, तो v बराबर क्या हो जाएगा सर? u प्लस 80। यस सर, v बराबर u कितना है सर? इनिशियल 0 है सर, यस। a कितना है? 10। टाइम कितना लग रहा है उसको? 60 सेकेंड, यस। तो v बराबर कितना है? 600 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। तो v बराबर कितना आ गया? 600 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यहां जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 600 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर?
ठीक है, कि उसकी स्पीड यहां पर जो है वो कितनी है सर, 600 मीटर पर सेकेंड है। और अब जब फ्यूल खत्म हो गया तो वो ऊपर जाएगा ना, और जब वो ऊपर जाएगा तो यहां क्या होगा सर, यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यस सर, क्योंकि रॉकेट एक देखो ये उड़ा, इनर्शिया की वजह से यहां से थोड़ा और ऊपर जाएगा। यहां फ्यूल खत्म हो गया, लेकिन क्या वो यहीं रुक के गिर जाएगा सटाक से? नहीं सर, वो ऊपर जाएगा। वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अब एक पीक आएगा, उसके बाद वो गिरेगा। तो हम यहां बात कर रहे हैं पीक पर, तो पीक पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है सर, क्या उसने बोला है, उसने क्या पूछा है, पहले देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आपको रीच्ड बतानी है। अच्छा, फर्स्ट केस में आप हाइट बता सकते हैं मुझे? फर्स्ट केस में आप मुझे हाइट बता सकते हैं? हाँ सर, देखिए हाइट अगर मैं लूं तो फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस जो है ना सर, इस फर्स्ट केस की हाइट देखिए आप, तो हाइट बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर कितना, ut, u तो 0 है, u तो 0 है, प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर, h बराबर कितना, हाफ, a कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 दिया है, दे रखा है उसने पहले, फ्यूल खत्म होने से पहले वो देगा एक्सेलरेशन। a t कितना है सर, 60, 60 का कितना, 60 इंटू 60, ये लो बेटा, कितना आ गया भाई, कितना आ गया सर, यहां पर आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया मेरे पास 10, कितना आ जाएगा 30, और हमारे पास आ जाएगा 18, मतलब आ जाएगा 18,000। आ गया बेटा समझ में, आ गया समझ में? 18,000 कैसे आया, 18,000 किलोमीटर। यस सर, 18,000 मीटर, 18,000 मीटर, ऐसा ही में चल रहे हैं हम लोग। यस सर, और 18,000 मीटर और ऑप्शंस में किलोमीटर है ना, तो ये मेरे पास कितना आया सर, ये आया 18 किलोमीटर। यस सर, ये तो कौन सी हाइट है सर, फर्स्ट पार्ट की, ये वाली, ये फर्स्ट पार्ट की हाइट है सर, इतनी हाइट। अब वो जब उसका फ्यूल खत्म हो गया था तब भी तो वो ऊपर गया था ना, और जब वो तब ऊपर गया था, बेटा समझ में आ रही है आपको बात? बेटा प्लीज मेरा बच्चा यहां तक की बात समझ में आ रही हो। और अच्छा क्वेश्चन है रॉकेट का बेटा, रॉकेट का क्वेश्चन जब भी आता है आपको ध्यान रखना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब हमने इसका फ्यूल खत्म हो गया उसके बाद सारा काम अंडर ग्रेविटी होगा, उससे पहले का जो काम है वो क्या होगा, उसके लिए उसने एक्सेलरेशन दे रखा है, सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे और दोनों पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चा, क्लियर है सारी बात? बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल बेटा आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, सबको आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक, ये तो फर्स्ट पार्ट की कहानी है। अब इस पार्ट को देखें, इसको मैं H1 बोल दूं? हाँ सर, इसको आप H1 बोल दीजिए, ये H1। ठीक है सर, अब आते हैं इस वाले पार्ट पर। अब इस वाले पार्ट पर क्या है, देखो इस पार्ट पर H निकालो। हाँ सर निकालते हैं। ठीक है, क्या करेंगे सर, हमारे पास ना सर H, देखिए सर V हमारे पास 0 है, U इस सेकंड पार्ट में इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 600, फाइनल 0 हो गया। तो सर हम लगाते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या होती है सर, V स्क्वायर बराबर, और ऊपर जा रहा है ना सर, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH। यस सर, H में H2 बोल देता हूं। ठीक है, तो सर यहां फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। हाँ, तो 0 हो गई तो ये तो 0 हो गया, तो क्या मिल जाएगा सर, U स्क्वायर बराबर 2GH। यस सर, यस सर, और U क्या इसकी V है, ये वाली स्पीड है। हाँ सर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा सर, ये मेरे पास है कितना, 600, तो ये हो जाएगा सर 600 इंटू 600 बराबर 2GH। यस सर, H2, बिल्कुल सर। क्या वही मिलेगा, क्या वही मिलेगा क्या? हाँ सर वही मिलेगा। कैसे, देखो सर, ये मेरे पास गया, ये आ गया मेरे पास 20। यस सर, एक 0 से 0 गया, ये कितना आ जाएगा सर, मेरे पास आ जाएगा 30, तो ये आ जाएगा सर मेरे पास H2 कितना आ जाएगा, 18, मतलब ये भी वही आ जाएगा 18,000 मीटर। तो H2 बराबर भी 18,000 मीटर आ गया, मतलब H2 कितना आ गया सर, 18 किलोमीटर आ गया। ठीक है, हमें टोटल हाइट बतानी ना बेटा, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी सर, टोटल हाइट हो जाएगी H बराबर H1 प्लस H2, मतलब 18 और 18 कितना, 36 किलोमीटर। यस, समझे मेरा बच्चा? बिल्कुल, बच्चों का आंसर आ गया है। मैं एक बार फिर आपको ध्यान से बेटा सुनिए, ध्यान से एक बार फिर बता देता हूं। कभी भी मेरा बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और ऐसा क्वेश्चन और कहां आ सकता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हॉट एयर बलून में, है ना। देखो सिखाना, किसी भी चीज को सिखाना मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको ना फील तभी आएगी इसकी। ठीक है, कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास जब हॉट एयर बलून है, तो हॉट एयर बलून में भी आपको स्टार्टिंग में क्या देगा, वो एक्सीलरेशन देगा। फिर उसने क्या किया, हॉट एयर बलून से एक पत्थर को फेंक दिया, तो पत्थर को जब फेंका तो इनिशियल स्पीड पत्थर की वो होगी जो हॉट एयर बलून की है। समझ गए, राइट। फिर वो पत्थर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल। तो PYQ कराना हमारा एम नहीं है, हमारा एम है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे हम कंप्लीट कर लें। क्लियर, क्लियर है बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आंसर आ गया 36 किलोमीटर। एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनो बेटा और ढंग से प्रैक्टिस करो। मजा तब है जब आपको सारी चीजें समझ आएगी। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चा,
कंप्लीट है, कंप्लीट है। मैं देख रहा हूं, फटाफट जल्दी से बताइए। सबको समझ आ गया किस तरह से मैंने किया? फर्स्ट जर्नी करेंगे हम नॉर्मल विदाउट ग्रेविटी, उसमें सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए कौन सा देगा क्वेश्चन में? देगा क्वेश्चन में। जी नहीं लेना है। जी कब लेना है? जब फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म होने के बाद ग्रेविटी से चलेगा वो, ठीक है। जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो इनिशियल स्पीड वो होगी जो फर्स्ट जर्नी की लास्ट होगी, फर्स्ट जर्नी की लास्ट सेकंड जर्नी की फर्स्ट होगी। यस सर। तो इसकी स्पीड ये क्या होगी फाइनल? सर v बराबर u प्लस एटी से v निकाल लिया 600 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? डन? यहां तक मजा आया? समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? फटाफट बेटा जल्दी से बताइए, अगर एक क्वेश्चन आ गया हो मेरे बच्चों को तो फटाफट बेटा दिल बरसा दो। बिल्कुल, देखिए सभी को जरूरत होती है बेटा, सभी को जरूरत होती है आपके प्यार की, है ना? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से फटाफट दिल बरसा के आप बता दें कि सर हमें समझ में आ गया, शाबाश, या फायर, बिल्कुल आग लगा दी आपने, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए सर, तो ये तो हमने समझ लिया। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना? कर लेंगे ना बच्चा? बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो क्या होगा देखो बेटा। हाँ ठीक है बच्चा, ठीक है, मैंने फील कर लिया कि मेरे बच्चे सारे बिल्कुल जागरूक हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 2015 का क्वेश्चन क्या है भाई? सर हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरी अकॉर्डिंग टू दिस। मतलब उसकी जो वेलोसिटी है ना सर, वो वेरी कर रही है। ठीक है, बीटा एक्स की पावर -2n। ठीक है सर, where beta and n are constant and x is the position of the particle, the acceleration of the particle as the function of the x। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सर हमें जो आता है वो ये आता है a बराबर dv बाई dt। ये हमारे जहन में उतरा हुआ होता है सर। हाँ, लेकिन मेरा बेटा क्या यहां वेलोसिटी x का फंक्शन है या t का फंक्शन है? सर x का फंक्शन है, तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वेलोसिटी का मैं देखो यहां पर क्या आ रहा है, मैं रखूं इसको, चलो मैं इसको रखता हूं बेटा। देखो तो v बराबर क्या रखा? बीटा एक्स की पावर -2n। यस सर। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट t के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकता हूं। कब कर सकता था? तब कर सकता था जब सर हमारे पास यहां पर भी t होता। हाँ, तो पहली बात तो सर ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। अब क्या करें? तो इसका एक और फॉर्मूला। कैसे सर? आप क्या करिए बेटा, dx अपॉन dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। अब करने पर क्या किया आपने? इसको इंटरचेंज कर दो। जैसे ही आप इसको इंटरचेंज करोगे क्या मिलेगा? सर मैं लिख रहा हूं dv अपॉन dx। यस, dt की जगह मैंने dx लिया है और dt को मैं इधर ले गया। क्या बन जाएगा सर? dx अपॉन dt। यस सर, dx अपॉन dt क्या है? dx अपॉन dt v है सर। a बराबर क्या मिल जाएगा सर? v। ये v हो गया और ये क्या है? dv बाई dx। बस खत्म बेटा, ये काम आएगा। ठीक है, तो क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया? आपने एक्सेलरेशन आप लेके आए, कौन सा वाला? जब हमारे पास ये फंक्शन हो किसका? x का। t में नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलिए सर, तो अब हम करते हैं बेटा सॉल्व। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सर a बराबर हमने भी निकाल लिया, v dv बाई dx होता है सर। ठीक, v मेरे पास कितना है सर? v तो हमें दिया है कितना सर? बीटा x की पावर -2n। यस सर, राइट। और dv बाई dx, ये लीजिए dv बाई dx। v हमारे पास कितना है सर? बीटा x की पावर -2n। यस सर, करें डिफरेंशिएशन? बिल्कुल करिए सर। क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा बीटा x की पावर -2n। यस, और ये बीटा मेरे पास आ गया, कांस्टेंट है, और x की पावर 2n का, x की पावर n का क्या होता है सर? nx n -1। तो क्या हो जाएगा? n x n -1। ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सर। क्या आ जाएगा सर? यहां आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस और 2n, माइनस क्या आ जाएगा? -2n। बीटा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? बीटा का स्क्वायर। यस सर, ये x की पावर -2n और ये x की पावर -2n -1, तो -2n -2n कितना हो जाएगा? x की पावर -4n -1, और ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। क्लियर बच्चा? क्लियर है? आ गया बेटा? आ गया? बिल्कुल बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल क्लियर आ चुका है। -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n -1। बहुत शानदार। ठीक, ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इनको याद, इनको मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है बेटा। हमें चैप्टर को आना और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना दोनों अलग अलग चीजें है ना, और वो प्रैक्टिस से ही आती है ना, प्रैक्टिस करते रहो बस। चलिए अगला देखो, अगला देखते हैं सर। अगला क्या है भाई? अगला है मेरा बच्चा, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन। ठीक है, x बराबर है 8 + 12t
माइनस टी क्यूब, ओके सर। Where x is in meter and t is in second, the retardation of the particle where its velocity becomes zero. क्या बात है, हमें रिटार्डेशन निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालना है। कब? जब वेलोसिटी जीरो होगी। तो पहले वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर? वेलोसिटी हो जाएगी dx अपॉन dt। यस सर। क्या होगा? 8 का 0, ये क्या हो जाएगा 12 माइनस कितना 3t स्क्वायर। यस सर। इसको बराबर 0 करो, ठीक है सर। कितना आएगा? 12 बराबर 3t स्क्वायर, ओके सर। तो यहां से बेटा कितना आ जाएगा सर? 3 4, ये आ जाएगा 4, टी स्क्वायर बराबर 4, ओके सर। तो टी बराबर क्या आ जाएगा 2। यस सर, 2 सेकेंड, बहुत बढ़िया। आपको क्वेश्चन में हिंट दिया होता है बेटा, बस आपको वो पकड़ने की जरूरत है। हिंट जैसे ही आपने पकड़ा, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मेरा बच्चा, ठीक है बेटा। आपने आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो टी वेलोसिटी बिकम जीरो, वेलोसिटी को पहले आप जीरो कर दीजिए। वेलोसिटी को जैसे ही आप जीरो करेंगे तो आपने टाइम निकाल लिया। आपको निकालना क्या है? द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है। तो रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल निकालना है, तो रिटार्डेशन पर चलिए पहले। तो सर वेलोसिटी पर तो हम आ गए थे, यस सर। रिटार्डेशन क्या? वही एक्सेलरेशन, ए बराबर क्या हो जाएगा? डीवी बाई डी टी। ये लो, क्या आ जाएगा सर? 12 का 0 और इसका क्या हो जाएगा? माइनस 60। ये देखो, यस सर। आ गया? बिल्कुल सर। किस पर चाहिए? टी बराबर 2 सेकंड पर चाहिए सर। हाँ, उसने बोला है जब वेलोसिटी बिकम जीरो है, वेलोसिटी बिकम जीरो है, तो वो टाइम निकालो पहले, और वो टाइम निकाल के रिटार्डेशन में जैसे रखोगे, तुम्हारा आंसर तुम्हारे नजरों के सामने होगा। सही है सर। ए बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 6t। टी कितना आया? दिस। ए बराबर आ गया माइनस 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ जाएगा? दिस इज 12। क्लियर बच्चा? क्लियर बच्चा? सारी बात क्लियर मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बोला है भाई? क्या बोला है? सर द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरी विद टाइम। आराम से कर रहा हूं मैं, आराम से करता जा रहा हूं, ठीक है बेटा। ठीक है। तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है? द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम। बेटा आप लोग भी ना, आप चैट से ज्यादा यहां पर फोकस करो और चुपचाप देखते जाओ, है ना। फालतू में चैट जब मैं पूछूंगा तभी आपको बताना है, ठीक है? ठीक। द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम। एक्स बराबर कितना? भाई एक बच्चा नाम पूछ रहा है बेटा मेरा, उसका नाम बता दो बेटा। उसको नाम बताओ एक बार बच्चे को। मैं तो पानी पी लेता हूं। क्लियर? चलिए, तो आराम से क्वेश्चन को देखो। सर द पोजीशन एक्स ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम हमें दे रखा है, ठीक है। एक्स बराबर दिस, द एक्सेलरेशन विल बी जीरो एट द टाइम। एक्सेलरेशन को जीरो करना है, एक्सेलरेशन को जीरो करना है। बहुत आराम से देखो। तो सबसे पहले v, यस सर, v बराबर dx अपॉन dt, ठीक है राइट। क्या हो जाएगा बेटा? जो बच्चा पूछ रहा था, बच्चा दीपक सिंह है ना, बच्चा नाम। तो 280 माइनस कितना हो जाएगा? 3bt स्क्वायर, ओके ठीक है बच्चा, ठीक है ना। चलिए, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए तो अब आ जाइए बेटा, अब आ जाइए, ठीक है, पता चल गया बच्चे को। अब निकालना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन विल बी जीरो। एक्सेलरेशन तो निकालो, उसको फिर जीरो कर डालो। करिए, क्या होगा? 2a माइनस 6bt, यस सर, बराबर जीरो। यस सर, 2a बराबर 6bt, ओके सर। ये कट गया मेरे पास, कट गया सर। कितना आ गया? a बराबर 3bt, ठीक है सर। t निकालना है, कितना आ जाएगा? a अपॉन 3b, बहुत बढ़िया। ये लो, खत्म खत्म खत्म। a अपॉन 3b, a अपॉन 3b, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल बच्चा, बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, यहां तक की बात हो गई। यहां तक की बात तो हो गई। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आता है, और वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन, ठीक है, वन ऑफ द टॉप क्वेश्चन 2023 में। यही वाला है क्या? देखो एक बार। नहीं नहीं, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट यहां पर सिखाने वाला हूं बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाए ना, तो मुझे फिर आग चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को चुपचाप बस आप देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, ठीक है, बिल्ड अक्रॉस अ रिवर, ठीक है सर, ब्रिज हमने बना रखा है, ठीक। एक ब्रिज की जगह मैं बिल्डिंग ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गुना थोड़ी हो जाएगा। नहीं सर, ये लो,
ठीक है, हमने क्या किया, यहां से ना एक पत्थर फेंका हमने, ठीक है, ये पत्थर मैंने फेंका, ठीक है, स्मॉल बॉल, ओके, स्मॉल बॉल मैंने फेंकी, कहां फेंकी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अपवर्ड फेंकी है, ठीक है, कितने से फेंकी है सर, u बराबर कितने से आपने फेंकी है, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, मैंने ऊपर फेंकी है, ठीक है, फेंक दी। द बॉल स्ट्राइक द वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है मेरे पास, वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, ठीक है, मतलब मुझे पूरा टाइम दे रखा है कितना, 4 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड बाद वो हमारे पास बॉल जो है वो टकरा जाती है, ठीक है सर, वो टकरा जाती है, ठीक, 4 सेकेंड में। द हाइट ऑफ द ब्रिज अबाउ वाटर सरफेस इज, हाइट ऑफ द ब्रिज हमें निकालनी है, ये हाइट हमें निकालनी है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक बड़ा तरीका और एक बहुत प्यारा सा तरीका। आप कौन सा देखना चाहते हैं, कौन सा देखना चाहते हैं, इजी वाला ना, इजी वाला ना, कौन सा तरीका, इजी वाला ना, मैं पहला बता देता हूं लेकिन कराऊंगा फिर मैं इजी से, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट तरीका देखो, फर्स्ट मेथड में मैं आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट अभी बता देता हूं। फर्स्ट में क्या करना है सर, अब इसमें फिर यहां पर दो बातें हो रही है, एक तो यहां से यहां जा रहा है और फिर ये यहां से यहां आ रहा है, तो दो पार्ट हो गया, यहां से यहां जाना और यहां से यहां आना, अलग अलग इक्वेशन लगाओ, सॉल्व करो, ये करो वो करो, ठीक है। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को हमेशा याद रखो कि मेरा बेटा इस पूरे क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल से एक क्वेश्चन में, एक डायग्राम में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना आप, और एक ही बार में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैंने ये बोला कि यहां एक बॉल थी ना, यस सर, यहां पर एक बॉल थी, क्या हमें हमने इसको ऊपर फेंका है ना, हाँ सर हमने इसको ऊपर फेंका है, तो अगर हमने इसको ऊपर फेंका है, अच्छा यहां से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की फेंक देता हूं, नीचे फेंकता हूं, तो इक्वेशन क्या होती है सर, इक्वेशन हमारे पास होती है, हमें निकालना क्या है बताना जरा, हाइट निकालनी है ना, हाँ सर, इक्वेशन क्या होगी सर, मैं अगर नीचे सिंपल नीचे की बात करूं तो h बराबर हम लिखते हैं सर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाँ सर, फॉर डाउनवर्ड ये लिखते हैं ना, बिल्कुल सर ये लिखते हैं, फॉर डाउनवर्ड में यही लिखते हैं सर। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरा बेटा, क्या टाइम दे रखा है हमें, हाँ सर हमें टाइम दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नहीं आता है हर बच्चे को, कंफ्यूज रहता है बच्चा। तो सर यहां जो हमें स्पीड दी है ना, वेलोसिटी है ना सर, ये ऊपर है सर, और ये 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक। तो अगर ये 4 मीटर पर सेकेंड आपको क्वेश्चन में दे रखी है, तो हम अगर क्वेश्चन के लिए ये वाली नहीं, हम ये यूज करें, ये यूज करें, अगर हम ये यूज करें, तो अगर ये प्लस में 4 थी तो ये क्या माइनस हो जाएगी, हाँ सर -4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, फाइनली हमें उसको लाना तो नीचे ही है। तो जब हमें नीचे लाना है तो हम क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन को सिंपल डाउनवर्ड के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे सिंपल डाउनवर्ड के क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो सर यहां फेंका है ऊपर फेंका है, तो ये डायरेक्शन अगर हमने u पॉजिटिव थी 4 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे वाला क्या होगा, क्योंकि सर हम जब भी नीचे की बात करते हैं तो हम ये लेते हैं इक्वेशन, राइट। तो जी यहां पर हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला साइन कन्वेंशन से हम लगा, लोगों के फाइनल जब रिजल्ट निकालते हैं ये निकल के आता है। डाउनवर्ड में ये इक्वेशन लगा दो, अगर अपवर्ड फेंकते हैं हम तो यहां माइनस लगा दो, हाँ। तो हम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इमेजिन किया, तो अगर ये 4 है तो ये -4 होगी, ठीक है। रखो वैल्यू h बराबर u कितना है, -4। कितने टाइम में वो पहुंचा है, कितने टाइम में वो पहुंचा है सर, 4 सेकंड में, यस सर, प्लस हाफ g t कितना है, 4 का 16, ठीक है। कितना आ जाएगा, h बराबर -16 प्लस कितना सर, ये आ गया 5, ये आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पंजे 5 6 30, 5 6 7 8 80, ये लो सर। h बराबर कितना आ जाएगा भाई, h बराबर आ जाएगा सर हमारे पास कितना, 64 किलोमीटर, मीटर चल रहा है ना, हाँ मीटर में चल रहा है, तो 64 मीटर, ये लो 64 मीटर कंप्लीट, 64 मीटर। ध्यान से सुनो मेरी बात, दोबारा ध्यान से सुनो, और ये समझाने के बाद अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे आग चाहिए लाइन से। सुनो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो बच्चा कैसे करता है, सुनो, उनको कैसे पहले सिखाया जाता है बचपन में, भाई जब ऊपर फेंका है तो ये निकालो, राइट, यहां से यहां गया, फिर वो यहां से यहां आया, ठीक है। जब वो यहां से यहां आया तो पहले ये टाइम निकालो, या आपको पूरा टाइम दे रखा तो ये टाइम अलग हो गया, ये टाइम अलग हो गया, दोनों में इक्वेशन लगाओ अलग अलग,
फिर सॉल्व करो, कचरा हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर, ऐसे फेंका है ना, आना नीचे है ना सर, तो हम डायरेक्ट डाउनवर्ड की इक्वेशन लगाएंगे ना सर। और जब डायरेक्ट डाउनवर्ड की इक्वेशन लगाएंगे तो स्पीड उसकी ऊपर फेंका है उसने, तो अगर उसने ऊपर फेंका है तो हम नीचे वाली स्पीड -4 हो जाएगी। अगर ऊपर +4 है तो नीचे -4 हो जाएगी। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ut + ½ gt²। हम डाउनवर्ड में यही लगाते हैं, तो u क्या हो जाएगा इस बार -4। समझे क्या? समझे मेरा बेटा? जल्दी से मेरा बेटा, जल्दी से बताओ, मेरे बच्चों को बात समझ आ गई क्या? हाँ, कभी बच्चा मानो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट नीचे बोल रहा है तो नीचे तो हम पॉजिटिव ही लेते हैं, तो हम पॉजिटिव ही रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि u ऊपर फेंका है उसने, तो ऊपर फेंका है तो हम नीचे डाउनवर्ड में क्या लेते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं ना, तो हम u में क्या रख देंगे, क्योंकि g नीचे की तरफ लगता है तो हम यहां पे पॉजिटिव रखते हैं, तो यहां पर u क्या लगेगा। अब सर ये ऊपर फेंका है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, -4। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरे बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ भी आ रहा है मेरे बच्चों को? शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ आ जाएगा बेटा, पीडीएफ आ जाएगा आपके पास, है ना, मैं बोल दूंगा, लगा देंगे वो। चलिए, तो सर 64 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा। देखो, एक क्वेश्चन से बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बन जाया करते हैं, ठीक है ना बेटा? कंप्लीट है, कंप्लीट है, शाबाश शाबाश। ठीक, क्या किया सर, सिंपल सी बात थी, ऊपर फेंका था तो हमने, क्योंकि हम डाउनवर्ड की इक्वेशन लगाते हैं, और u क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और आराम से हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 स्टेप में हमारा आंसर हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक, ठीक है बच्चा। अगला देखो, अगला देखो, अगला देखो, क्या दिया है सर, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्री फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक बेटा, आपको डायरेक्ट याद है क्या? डायरेक्ट याद है क्या बच्चा? याद है क्या? बताइए जल्दी से। फ्री फॉलिंग है ना? हाँ सर, फ्री फॉलिंग है तो फॉल करा दो। सर ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमें तो आती है, हमें तो आती है सर। बिल्कुल बेटा, बहुत बढ़िया बात है, आती है तो, और आनी भी चाहिए, और आनी भी चाहिए। ठीक है, क्या है भाई, देखो इसको तो मैं हटा ही देता हूं, ये लेके आ जाओ नीचे, ये लो नीचे लेके आ गया इसको। ठीक, चलिए भाई, तो हमारे पास देखिए बेटा, फ्री फॉलिंग बॉडी की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले देखिए यहां पर, ये देखिए मैंने ये बॉल को गिराया। ठीक, अब एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, सुनना ध्यान से। ये u0 है, हाँ सर, फ्री फॉल किया है मैंने इसको। जब भी फ्री फॉल करते हैं तो हमें ये बात पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है सर, वो होती है हमारे पास कितनी सर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लेके चलते हैं। यस सर, ठीक है, ओके, बहुत प्यारी सी बात बता रहा हूं, सुनना। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको क्या हम ये लिख सकते हैं कि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। हाँ सर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास होता है, ध्यान से सुनना, कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड जो है मेरे पास, क्या वो 10 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो स्पीड जो है, एक्सेलरेशन होता क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है। पर सेकंड में कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि फर्स्ट, ये मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया मेरे पास सेकंड, ठीक है, ये हो गया मान लीजिए मेरे पास थर्ड, ये हो गया मेरे पास फोर्थ। यस सर। तो इक्वल डिस्टेंस बेटा समझिए, इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस होती है वो क्या होती है सर, ये होती है 1s। यस, या फिर मैं बोल दूं सर ये होती है हमारे पास s, राइट, ये होती है सर मेरे पास कितनी 3s, सर ये होती है मेरे पास कितनी 5s, ये क्या होती है सर, ये होती है हमारे पास 7s। यस सर। रेशो कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा सर, 1 रेशो 3 रेशो 5 रेशो 7। यस सर। तो क्या फर्स्ट सेकंड में एस है, हाँ, सेकंड में इक्वल टाइम इंटरवल में, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, एक सेकंड में कितना है सर, इसमें एस चलता है, इसमें 3s चलता है, इसमें 5s चलता है, रेशो आ जाएगा 1 रेशो 3 रेशो 5। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा, कंप्लीट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इस कॉन्सेप्ट से अभी मैं टैप वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हारे खून में समा दूंगा, टैप वाला क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन उड़ा दोगे फिर आप, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7। ठीक है सर। अगला देखो, अगला क्या है, स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ठीक है सर, एक स्टोन को हमने गिरा दिया भाई,
फ्रीली गिराया है, ठीक है सर, ये फ्रीली मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, u बराबर 0, ठीक। इट कवर डिस्टेंस h1 h2 h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड। अब सुनो, इक्वल टाइम इंटरवल है ना, इक्वल टाइम इंटरवल है ना, हाँ सर, 5 सेकेंड, फिर अगले 5 सेकेंड, यस सर, फिर अगले 5 सेकेंड, यस सर। इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का जो रेशो, डिस्टेंस जो होती है वो होती है ये ऐसे, ये अगर ऐसे तो अगले सेकंड में कितना हो, अगले इक्वल टाइम इंटरवल में कितना हो जाएगा 3s, फिर अगले इंटरवल में कितना हो जाएगा सर 5s, यस सर, ठीक है। अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा 3h, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 5h, यस सर, ठीक है, समझ गए। तो ये h है मेरे पास, तो ये मेरे पास जो है सेकंड वाले में क्या बोल रहा है वो h2 है, और थर्ड में क्या है मेरे पास h3 है। तो सुनो, तो देखो यहां से, तो फर्स्ट समझ गए आप, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का जो रेशो होता है वो होता है बेटा, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस का रेशो क्या होता है सर 1:3:5 होता है, ठीक है। फर्स्ट 5 सेकंड में अगर s चलता है तो अगले 5 सेकंड में 3s चलेगा, अगले 5 सेकंड में 5s चलेगा, अगले 5 सेकंड में वो कितना चलेगा 7s चलेगा, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हमारे पास h1 उसने दे रखा है, फर्स्ट उसने क्या दे रखा है h1, ये लो, तो ये क्या हो जाएगा 3h1 और ये क्या हो जाएगा 5h1, ये लो, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट में h1 है और सेकंड में h2 है, फिर अगले 5 सेकंड में h3 है। तो यहां से देखो अभी रिलेशन देख लो कहीं मिल रहा है क्या सर, h2 बराबर 3h1, h2 बराबर 3h1, हाँ ठीक है, h2 बराबर 3h1 और h3 बराबर 3h2, h3 बराबर 3h2, नहीं गलत हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसको देखो यहां से h2 बराबर क्या हो जाएगा 3h1, तो h2 बराबर 3h1, यस सर, और h3 बराबर 5h1, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशो, क्या आपको समझ आ गया बच्चा? इक्वल टाइम इंटरवल में क्या डिस्टेंसेस का रेशो मेरे बच्चों को समझ आ गया क्या? जल्दी से बताइए प्लीज बच्चा, जल्दी बताइए मुझे, क्या मेरे सारे बच्चों को इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का रेशो 1:3:5:7 होता है? और इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा टैप वाला क्वेश्चन कराऊंगा, नल की बूंदें, और नल की बूंदों वाले क्वेश्चन में तुम्हें अभी चैंपियन बना दूंगा बेटा मैं, ठीक है ना, राइट। उसने खुद ने हमें बोला है कि फर्स्ट 5 सेकंड जो है उसमें कितना चलता है वो h1, तो अगर फर्स्ट 5 सेकंड में वो h1 चलता है तो अगले 5 सेकंड में वो 3h1 चलेगा, सिंपल बात, क्लियर। आगे चलूं, आगे चलूं बेटा, यहां तक की बात तगड़ी वाली क्लियर, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो अब आगे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग फिर गलत कर दोगे, मिस कर दोगे, आप देखो कैसे, सुनो। मैंने बोला अ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन, ठीक है, एक पार्टिकल जो है जो उसका मोशन स्टार्ट करता है, ठीक है सर, है ना, फ्रॉम रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, ठीक है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, फ्री फॉलिंग तो नहीं है ना, फॉलिंग नहीं है, ठीक है, तो फॉलिंग नहीं है तो हम इसको हटा देते हैं, हम ऐसे चलते हैं सिंपल, ठीक है, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहां से हमने चलना शुरू किया, ठीक है सर, अंडर द एक्शन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इसका मतलब। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, बेटा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मेरा बच्चा, मजा आएगा आपको ना, फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है सर, फर्स्ट 10 सेकेंड वो वो कितना चलता है, वो s1 चलता है, ठीक है सर, s1 चलता है, ठीक। क्या बोला है आपसे, एंड दैट कवर्ड इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड, नेक्स्ट, अब सुनना ध्यान से, फर्स्ट 20 सेकेंड, ओके, नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट 20 सेकेंड, ओके, मतलब अगर ये 10 सेकेंड है, यस सर, तो अगला 10 सेकेंड, हाँ सर, अगला 10 सेकेंड। अब सुनना, अगर ये इक्वल इंटरवल में, हमें पता है इक्वल इंटरवल में जो है ना सर वो डिस्टेंस होती है, अगर ये s1 है ना सर, तो 101% ये कितना होगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं इक्वल टाइम इंटरवल, मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि अगर मैं बोलूं यहां पर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, अगर ये s1 है तो इक्वल टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस कितनी होगी, सब मुझे जवाब दो, मैं ये सुनना चाहता हूं ये कितनी होगी, बताओ जरा, मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मैं पूछ रहा हूं ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये मुझे आप बताइए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से बताओ। अगर सारे बच्चे, हाँ बहुत शानदार, और जो जवाब दे रहा है ना यार, देखो मैं आपको बताऊं,
जीवन में ना कभी कभी अगर कुछ चीजें मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि वो लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी करते हैं जिनका यूज नहीं है, जीवन में उनका यूज होगा नहीं। यहां आपको अगर फ्री कुछ मिल रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपको उसको यूटिलाइज करना चाहिए बेटा। आप कुछ सीख ही तो रहे हैं बच्चा, सीख ही तो रहे हैं, और सीखेंगे, और अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर बेटा आप बिल्कुल दुआएं देंगे, है ना। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा सर। यस सर, ये 3s1 फर्स्ट 10 सेकंड में अगर s1 चलता है तो अगले 10 सेकंड में वो 3s1 चलता है। यस सर, आपसे बोला है एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकंड इज s2। ओके, फर्स्ट 20 सेकंड, पहले 10 और पहले 10 मतलब पहले 20 सेकंड में उसने आपको खुद ने उसने बोला है वो कितना है, s2 है, ठीक है। और s2 बराबर पहले 20 सेकंड में s2 बराबर क्या हो जाएगा, s2 बराबर हो जाएगा s1 प्लस 3s1 मतलब कितना, 4s1। यस सर, खत्म, कुछ करा ही नहीं, बिना कुछ किए तुरंत आंसर निकाल लिया। समझे कि नहीं मेरे लाडलो, क्या समझे सर? फर्स्ट 10 सेकंड में s1 था, अगले 10 सेकंड में वो 3s1 चलेगा। हमसे फर्स्ट 20 सेकंड में पूछा है तो फर्स्ट 20 सेकंड में क्या हो जाएगा, s1 प्लस 3s1 मतलब 4s1 आंसर। तो s2 बराबर कितना हो जाएगा, 4s1, s2 बराबर 4s1। क्या मेरे सारे बच्चों को आंसर आ गया? मेरे सारे बच्चों को आंसर आ गया? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है the distance traveled by the particle starting from rest, distance traveled by the particle starting from rest and moving with an acceleration 4/3 meter per second square in the third second is, थर्ड सेकंड में बताना बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बताइए फॉर्मूला क्या है, nth सेकंड का याद है आपको, क्या होता है सर, u प्लस a/2 2n-1, ये होता है सर, ठीक है। u मेरे पास कितना है, रेस्ट से शुरू है क्या, वो रेस्ट से शुरू है क्या, यस सर, रेस्ट से शुरू है तो क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस a/2, यस सर, a/2, a दिया है हमें, दिया है सर, एक्सेलरेशन कितना 4/3, तो 4/3 इंटू 2, 2n-1, n कितना है मेरे पास, n कितना है सर मेरे पास, निकालना है हमें थर्ड सेकंड में, तो दिस 3-1 ये लीजिए, राइट। कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा 2, ये कट गया, दैट इज 2/3 into that is 6-1 that is 2/3 into 5 मतलब this is 10/3, this is 10/3, this is 10/3। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a particle is thrown vertically upward, its velocity at half of its height is 10 meter per second, then the maximum height attained by it। बेटा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है सर, वो बोल रहा है कि हमारे पास अगर पूरी हाइट h है ना सर, समझो पूरी हाइट अगर h है ना सर, पूरी हाइट अगर h है तो सर हाफ हाइट की बात हो रही है, हाफ हाइट, हाफ हाइट जो है ना सर, हाफ हाइट h/2, जब वो h/2 हाइट पे पहुंचा है ना सर, h/2 हाइट पे वो पहुंचा है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है, यहां पर उसकी स्पीड कितनी है बताना जरा सर, वो दे रखी है मैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। ये यहां से जब ये पीक पर पहुंच जाएगा तो यहां क्या हो जाएगी सर, इसको मैं u मान लेता हूं, मिड की, ठीक है, और यहां v क्या हो जाएगा 0। यस सर, ये हाइट कितनी है, h/2 है, क्या मैं इक्वेशन थर्ड लगाऊं यहां पर, यस सर, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ये लो, ठीक। थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा सर, v² बराबर u² माइनस 2gh, h कितना है मेरे पास, ये h/2 है सर, ओके, ठीक है, राइट, ये 2 से 2 कट गया, ठीक। v क्या हो गया 0, तो यहां से आ जाएगा सर u² बराबर कितना, gh, ये लो। हमें निकालना क्या है सर, h निकालना है, तो h बराबर u कितना है मेरे पास 10, 10 इंटू 10/10 कितना आ जाएगा बेटा सर, ये आ जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर, खत्म। बहुत बढ़िया, सबका आ गया क्या, सबका आ गया बेटा, इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। चलिए आ गया सबको, सबको आ गया बेटा, बी सबका आ गया क्या, ये वाला आंसर आ गया क्या बेटा, सब जल्दी से बताइए सब लोग, सबका आ गया सी, ठीक है, ठीक है बच्चा। अगला देखो, अगला देखो, अगला क्या है, अगला देखिए सर, अगला है the water drop from the regular interval from the tap 5 meter above, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, अच्छा क्वेश्चन है, टैप वाला क्वेश्चन आ गया अभी, टैप वाला क्वेश्चन, ठीक है सर। टैप वाले क्वेश्चन में क्या करना है भाई, देखिए सर, टैप वाले क्वेश्चन में, नल वाले क्वेश्चन में नल की बूंदों की बात हो रही है। अब सबसे पहले सर हमें बोला गया है कि मान लीजिए यहां पर एक फर्स्ट ड्रॉप है, ठीक, ये फर्स्ट ड्रॉप, ठीक, और हमारे पास कितनी ड्रॉप्स है, टोटल 3। देखो उसने बोला है द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच द ग्राउंड। जब हमारे पास थर्ड ड्रॉप जो है लीव करने वाली है तो फर्स्ट ड्रॉप जो है, फर्स्ट ड्रॉप वो टच कर चुकी है, यस सर, ग्राउंड को, ठीक है, ठीक है।
आगे क्या बोल रहा है वो, हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, सेकेंड ड्रॉप हमारे पास कहां, यहीं पर होगी। ठीक है सर, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम की बात होती है। ठीक है, टोटल हाइट आपको दे रखी है, यस सर, कितनी दे रखी है टोटल, सर ये दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, ठीक। अब हमें ये पता है कि सर जब हम इसको छोड़ेंगे ना सर, तो इक्वल इंटरवल, ये 1 सेकेंड है क्या, हाँ ये 1 सेकेंड है, इक्वल इंटरवल है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, वो बोलेगा आपको, अपने आप बोलेगा। देखो रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल की बात अगर हो रही है तो ये हमारे पास अगर एस है फर्स्ट इसमें, तो अगले इंटरवल में कितना चलेगा, 3s चलेगा। ये सर पता है, हमें पता है सर, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। कैसे खत्म हो गया, देखो इधर कैसे खत्म हो गया सर, हमें बोला है ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है और थर्ड ड्रॉप है। थर्ड ड्रॉप जो है ना सर, वो अभी जिस इंस्टेंट पर वो निकलने वाली है ना, फर्स्ट ड्रॉप ऑलरेडी ग्राउंड पर पहुंच चुकी है, और हमारी सेकंड ड्रॉप जो है ना सर, वो रास्ते में कहीं है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात होगी, तो हमेशा अगर ये फर्स्ट में अगर वो एस चलता है, तो अगले इंटरवल में, अगले में कितना चलेगा, 3s चलेगा। और ये टोटल आपको दे रखा है 5 मीटर, मतलब आपको s प्लस 3s बराबर 5 मीटर दे रखा है। कितना आ गया, 4s बराबर 5 मीटर, यस सर। s बराबर कितना आ गया, 5/4 मीटर, यस सर। s आ गया आपके पास 5/4 मीटर। ठीक, अब आपसे उसने s नहीं पूछा है, s तो क्या है, s तो है सेकेंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये है वो जगह जहां से आप इसके चैंपियन बन जाते हो। अब आपसे वो क्वेश्चन कैसे ही पूछे, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ड्रॉप, तो आपका आंसर होता है s मतलब 5/4 मीटर। लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा है कि सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूर है, तो सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी दूर है सर, 3s, तो 3s मतलब कितना, s मतलब कितना, 5/4 मतलब कितना, 15/4, मतलब लगभग कितना सर, हमारे पास आ जाएगा कितना, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.75 मीटर। ये लो खत्म। समझ आया कि नहीं, टैप वाले क्वेश्चन में फील आया कि नहीं बेटा, जल्दी से बताओ प्लीज। क्वेश्चन मेरे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में फील आया कि नहीं, फील आया कि नहीं, जल्दी से बताइए। टैप वाले क्वेश्चन में सर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर थी, थर्ड ड्रॉप लीव होने वाली है, सेकंड ड्रॉप रास्ते में कहीं है, और स्टार्टिंग में बोल देता है वो रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब ही क्या है कि सर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस होगी वो s, 3s, और थर्ड ड्रॉप और होती है, और 4 ड्रॉप होती तो 5s और 7s ऐसे चलता। ठीक है, ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, आगे देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्या है, अगला है मेरे पास, अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर फॉल्स थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछ लिए जाते हैं आपसे, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या करना है सर, सबसे पहले ना सर उसको फॉल करा दीजिए सर। ठीक है, ड्रॉप करा दिया मैंने, u0 है, ठीक राइट। अब क्या बोल रहा है वो कि फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। लास्ट 2 सेकेंड की बात हो रही है ना, हाँ सर, तो लास्ट 2 सेकेंड की अगर बात हो रही है तो लास्ट 2 सेकेंड पर आप लेके आ जाइए उसको। कैसे सर, लास्ट 2 सेकेंड पर हम लेके आ गए, तो सर ये जो है ना, ये लास्ट 2 सेकेंड है मान लीजिए, तो यहाँ टाइम कितना है 2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितनी चल रहा है वो 40 मीटर चल रहा है सर। ठीक, ये लीजिए, ठीक है। अगर ये मेरे पास 40 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, तो ये कितना होगा जरा बताइएगा मुझे। सर ये जो होगा ना सर, पूरी हाइट अगर h है, पूरी हाइट अगर आप h मान लेते हो, पूरी हाइट अगर हम h मान लेते हैं, तो ये कितना होगा सर, ये हो जाएगा h - 40, यस सर। और टाइम कितना लगा, पूरा टाइम अगर t लग रहा है उसको यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक का टाइम में से 2 सेकेंड माइनस करो तो कितना आएगा, t - 2, यस सर। ठीक, खत्म, खत्म सर। अब कुछ नहीं, पॉइंट नाम दे दिए ABC। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, बहुत सिंपल सा ब्रह्मास्त्र, उसको फॉलो करो। ब्रह्मास्त्र मतलब तरीका है, उस तरीके को फॉलो करो और आंसर आपके कदमों में होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या हुआ, क्या है देखिए सर, यहां पर ना अब हमें क्या करना है कि हम 2 तरह से बात करते हैं। पहले मैं लगाता हूं A to B की बात करता हूं। ठीक है सर, A to B की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहां पर वेलोसिटी नहीं पता तो हम वो इक्वेशन ही नहीं लगाएंगे। हम ऐसी इक्वेशन लगाते हैं जिसमें U की बात हो और H की बात हो। कौन सी लगाएंगे, सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड। क्या होती है सर, H बराबर, ये H कितनी है, यहां से यहां तक A से B तक H - 40, H बराबर UT 0 हो गया, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, यस सर। G कितना 10, T कितना है T - 2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ठीक, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर।
अब एक लगा रहा हूं मैं ए से लेके सी तक, ए टू सी, ए टू सी, ए टू सी में बताओ क्या होगा सर, यहां से यहां की बात करनी है तो सर एच टोटल हाइट, टोटल हाइट यहां से यहां तक टोटल हाइट कितनी है, एच बराबर क्या लगाएंगे सर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यू जीरो है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, पूरा टाइम टी लग रहा है, ठीक है। एच बराबर कितना आ जाएगा सर, ये कटेगा 5t स्क्वायर, ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहां पर भी मैं इसको 5 लिख दूं क्या, हां सर लिख दीजिए ना, h माइनस 40 बराबर 5t माइनस 2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ये लीजिए इक्वेशन नंबर 1 बना दी हमने, ठीक। 2 इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूं, h की वैल्यू रख दो बेटा, h कितना है वहां से 5t स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 40 बराबर 5, यहां पर आ जाएगा कितना t स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात हो गई, यहां तक की बात क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। मैं इसको कॉपी कर देता हूं, ये लीजिए, यहां तक की बात मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गई है। इसके बाद क्या करना है, बस सिंपल सॉल्व करना है बेटा, सिंपल सा सॉल्व करना है, खेल खत्म हो जाएगा, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। देखो क्या है, यहां पर आते हैं सर, यहां पर हमारे पास आए तो हमें मिला कितना 5t स्क्वायर माइनस 40 बराबर 5t स्क्वायर प्लस कितना 20 माइनस कितना 20t, ओके ठीक है, 5t स्क्वायर से 5t स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इसको 20t को इधर लाइए तो आ जाएगा 20t बराबर कितना 20 प्लस 40, राइट। यहां से आ गया 20t बराबर कितना कितना 60, यस सर। t बराबर कितना आ जाएगा सर 3 सेकंड, बहुत शानदार। और t बराबर 3 सेकंड अगर आ गया ना बेटा, मतलब आपने पूरा टाइम निकाल लिया यहां से यहां तक का। अगर आपने t बराबर 3 सेकंड आ गया तो डायरेक्ट हमारे पास किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड में रख दो। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, कहीं पर भी रख दो, h बराबर कितना था 5t स्क्वायर, तो इन फर्स्ट तो बाय सेकंड इक्वेशन, बाय इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या था सर, h बराबर था 5t स्क्वायर, तो 5t कितना 3 का कितना हमारे पास 9, यस सर, कितना आ जाएगा 45 मीटर, ये लो सर हाइट आ गई, ठीक है बेटा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं भैया, लास्ट सेकंड में इतना चला, लास्ट सेकंड में उतना चला, लास्ट 2 सेकंड में इतना चला, तो ये सारे क्वेश्चंस की वैरायटी सिंपल है। बस आपको क्या करना है, 2 पार्ट में सॉल्व करना है, और इनको खुद करोगे ना बेटा तब फील आएगा, खुद करोगे तब फील आएगा, वरना ऐसे नहीं आएगा बेटा। इनको करिए आप लोग, इनको प्रैक्टिस करिए, क्लियर है, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक की बात हो गई है, सबको सबको क्लियर आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई सबको। 2 पार्ट में सर, ए से बी बिल्कुल ग्राउंड पे ले लो, फर्स्ट इक्वेशन बना लो, और दूसरी यहां से यहां तक ले लो, अपने आप आंसर आपके सामने होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है भैया, अगला सेशन है क्या है, एडिंग अ स्केलर टू अ वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन इज मीनिंगफुल एल्जेब्रिक ऑपरेशन। मुझे बताइए कि क्या स्केलर को वेक्टर के साथ ऐड करते, नहीं सर। स्केलर वेक्टर को ऐड करना मीनिंगफुल होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा। वेक्टर बिल्कुल क्वांटिटी अलग है, स्केलर बिल्कुल क्वांटिटी अलग है, दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तो आप कैसे ऐड कर दोगे। सेम यूनिट वाली, सेम क्वांटिटी, सेम डायमेंशन वाली चीजों को ही तो हम ऐड करते हैं, याद है ना आपको, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, हाँ सर। तो स्केलर और वेक्टर तो क्वांटिटी ही दो अलग अलग हो गई, तो आप कैसे ऐड कर दोगे, तो गलत हो गया ये। हाँ आगे क्या बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी एडेड विद डिस्टेंस, भाड़ में गया, कैसे सर, ये तो वेक्टर है, ये स्केलर है, कैसे ऐड कर दोगे आप, होगा ही नहीं। क्या आएगा आंसर, आर फॉल्स, यस सर बोथ। हर तरह का असर्शन रीजन देखो पूछा जा चुका है, ताकि आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होना है, ठीक। चलिए अगला देखो क्या बोल रहा है, 2 cars P and Q start from a point at the same time in a straight line and their positions are represented this and this, ठीक है। At what time do the car have the same velocity, ध्यान से सुनिए बेटा, have the same velocity, आपको x दे रखा है, वेलोसिटी सेम पूछा है, तो दोनों में xp देखिए, xpt है, क्या दे रखा है सर 80 प्लस bt स्क्वायर, ये लीजिए, राइट। दूसरा क्या मेरे पास, दूसरा है सर मेरे पास xqt, ये लो, xqt बराबर क्या हो जाएगा सर ft माइनस टी स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। हमें क्या करना है, एट व्हाट टाइम, टाइम निकालना है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है, ठीक है। तो सर वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम, vpt निकाल लेते हैं, vpt मतलब टी टाइम पर वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगी सर a
प्लस ये आ जाएगा सर 2bt, ठीक है सर। इधर बताइए, इसको बराबर करना है ना, इसके बराबर कर देता हूं। इसके लिए बताइए, या चलो अभी रुको, इसको इक्वेशन 1 ये लो, ये क्या हो जाएगा सर VQT, यस सर। कितना हो जाएगा सर F माइनस 2T, ये लीजिए, ठीक। दोनों को क्या बराबर करना है, हाँ सर दोनों को बराबर करना है, तो बराबर कर दीजिए। VPT बराबर किसके, VQT के, कर दीजिए बराबर। क्या आ जाएगा A प्लस 2BT बराबर कितना सर F माइनस 2T, ये लो। यहां से सर इसको इधर लाइए तो आ जाएगा 2BT प्लस 2T, ये A इधर जाएगा तो आ जाएगा F माइनस A, ठीक है। ये आ जाएगा T, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, T कॉमन लिया मैंने, यहां से मेरे पास बन जाएगा A, ये A प्लस है ना, हाँ A प्लस, यहां से मैंने 2BT, हाँ देखो एक बार, देखो एक बार, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई, मिस्टेक तो नहीं हो गई, 2BT, हाँ ठीक है ना सर, ठीक है। यहां से हमने T कॉमन लिया, यहां से हमने T कॉमन लिया। मैं इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं बेटा, एक बार देख लो इस वाली स्टेप को। भाई क्या हो गया, ठीक है बेटा, ठीक। मैं इस स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं, देखो है ना। तो इसको मैं इसके पास इसको ला रहा हूं, तो ये आ गया 2BT प्लस 2T, ठीक है सर, है ना, और F माइनस A, ठीक है सर। यहां पर 2T कॉमन आ गया, ठीक है सर। कितना आ जाएगा B प्लस 1, ओके, बराबर F माइनस A, ठीक है। टाइम निकालना है ना, तो टाइम बराबर आ जाएगा F माइनस A अपॉन 2B प्लस 1, ठीक है। ये खत्म हो गया, खत्म। कहां है F माइनस A 2B प्लस 1, दिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला देखो, अगला देखो बेटा, अगला हमारे पास है, अगला क्या है सर, हमें बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी दे रखी है बेटा, इस बार देखो वेलोसिटी कितनी दी है सर, 80 प्लस BT स्क्वायर, यस सर। Where A and B are the constant, then the distance traveled by it between 1 and 2 सेकेंड। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो क्या बोला है हमारे पास बेटा। संजीवनी में ऑलरेडी है बच्चा, संजीवनी में ऑलरेडी लेक्चर है ना, उसको देखिएगा आप, मोशन स्ट्रेट लाइन देखोगे तो आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है। चलिए, बाय दीपक सर, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल दे रखी है, वेयर A and B आर कांस्टेंट, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। अब सुनो, डिस्टेंस निकालनी है, वेलोसिटी दे रखी है, क्या V बराबर होता है dx अपॉन dt, यस सर। तो यहां से dx बराबर क्या आ जाएगा, v dt, यस सर। आएगा कि नहीं, ध्यान से समझो, चीजें टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने हल्का सा ध्यान भटकाया तो बेटा ये चीजें आपके लिए टफ बन जाएगी, क्योंकि आपको नहीं आएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। तो dx बराबर कितना हो गया, v dt। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, dx x बराबर कितना आ जाएगा, 10 v dt, ठीक है सर, राइट। चलिए, टाइम कहां से कहां तक है सर, बिटवीन 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, मतलब 1 से 2 है सर, ओके, ठीक, राइट। x बराबर कितना आ जाएगा सर, v हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा सर 80 प्लस BT स्क्वायर इंटू dt, ये लीजिए, ठीक। चलिए, क्या मिल जाएगा सर, यहां मिल जाएगा हमें AT स्क्वायर बाय 2 प्लस B T क्यूब बाय 3, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है यहां तक, बिल्कुल सर। बाय इट फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे बेटा, लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग कर लेता हूं। ये a बाय 2 हो गया, ये हो गया T स्क्वायर, लिमिट 1 से 2, ठीक है, प्लस ये आ गया B बाय 3, ये आ गया मेरे पास T क्यूब, यस सर, 1 से 2, ये ठीक। चलिए, क्या मिल जाएगा सर, a बाय 2, यहां पर आ गया 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1, ठीक है सर। ये आ जाएगा B बाय 3, और यहां पर आ जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस 1, ये लो, खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया। कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3a बाय 2 प्लस ये आ जाएगा 7b बाय 3। कहां आ रहा है, कहां आ रहा है बताइए जल्दी से सर, 3a बाय 2 और 7b बाय 3, 3a बाय 2 और 7b बाय 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चा। क्लियर है क्या बेटा, प्लीज मुझे एक बार बताइए जल्दी से, क्या ये आपको क्लियर है, क्या ये आपको क्लियर है बच्चा, जल्दी से बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए। और ये प्रैक्टिस है बच्चा, इस प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है आपको, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो देखते जाओ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, अगला देखो, अगला देखो, क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, देखो, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस s विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन मूव यूनिफॉर्मली। ये सुपर स्टार क्वेश्चन है बेटा, ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन। देखो
2018 का क्या है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये नहीं आए, है ना, अब लेकिन आ जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा होगा कभी, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा आपको दिक्कत आई हो, लेकिन अब यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। बस ध्यान से देखते जाइए। क्या बोल रहा है सर? बोल रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अ डिस्टेंस एस विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। करने के बहुत तरीके हैं, हम ग्राफ वाला तरीका यूज करेंगे, वो सबसे ईजी है, ठीक है, जल्दी आपको आ जाएगा समझ में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन मूव यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस 2s एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग फर्दर 5s अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर ये सबसे पहले एक्सेलरेट करता है, हाँ सर, ये एक्सेलरेट करता है, ठीक है। इसके बाद वो यूनिफॉर्मली चलता है, हाँ सर, यूनिफॉर्मली। उसके बाद रिटार्डेशन होता है, यस सर, रिटार्डेशन होता है, ठीक है सर। पहले तो आपको ग्राफ समझ आना चाहिए जो मैं बना रहा हूं। समझ आया क्या? समझ आया क्या सर? ये टाइम है, ये टाइम है, और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है वेलोसिटी, ठीक। आपको पता ना ये किसको बता रहा है? ये एक्सेलरेशन को बता रहा है, रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास ये जो फर्स्ट है, ये यहां से यहां तक का टाइम हम ले लेते हैं कितना, ये मान लेते हैं हम t1 है। ये जो टाइम है ये मेरे पास t2 है, और ये जो टाइम है ये मेरे पास t3 है। ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान भटकाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला है कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलता है, कितना चलता है? s चलता है, ठीक है। ये अभी हम यूज में लेंगे, s चलता है मतलब क्या। इसके बाद वो चलता है मूव यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब यहां से यहां तक एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। कांस्टेंट स्पीड से अगर वो चलता है तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। यहां से यहां तक वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है, ठीक है। इसके बाद फाइनली कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग फर्दर 5s अंडर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने बना लिया। ये जो पीक है, ये पीक मैं बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है सर, ये मैक्सिमम स्पीड है, ठीक। अब हम आते हैं डिस्टेंस पर। फर्स्ट देखो, मैं पूरे ग्राफ को तोड़ रहा हूं, ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है बेटा। फर्स्ट मैं बात कर रहा हूं O to A, सुनना, O to A। O to A की अगर मैं बात करूंगा तो O to A में वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं सर? V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है सर dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या होता है? vdt। इसका मतलब सर, इसका मतलब हुआ कि vt का v, अगर t के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है तो उसका एरिया जो होगा ना वो x देगा मैं। तो क्या vt के बीच में ग्राफ बना हुआ है? हाँ, तो इसका एरिया में क्या देगा? x देगा। तो vt का एरिया में क्या देगा? x देगा। तो हम पहले एरिया निकालते हैं। बताइए मुझे जरा, एरिया क्या हो जाएगा? O to A में एरिया, तो सर एरिया जो होगा वो S देगा हमें, और S कितना? मतलब डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस देगा। तो क्या देगा? यहां पर डिस्टेंस ऑलरेडी उसने दी हुई है S, तो मतलब S डिस्टेंस तो हो गई हमारे पास। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? बताना जरा। एरिया हो जाएगा सर कितना? हाफ, ट्रायंगल लेना ही है, हाँ, हाफ बेस। बेस कितना है मेरे पास? T1, यस सर, इंटू हाइट कितनी है मेरे पास? V max। ये आ गया। यहां से क्या मैं T1 निकाल सकता हूं? हाँ सर, कितना आ जाएगा T1? 2s बाय V max, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, ठीक। ये तो आया मेरे पास क्या? ये तो निकाला है हमने अभी, केवल क्या? केवल निकाली है फर्स्ट जर्नी O to A की, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, मिटा रहा हूं उसको, मैं हटा देता हूं। अगला देखो, अगला मैं बात कर रहा हूं A to B। A to B। अब A to B में मुझे आप बताएं बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बता रहे हैं एरिया अंडर, बहुत बढ़िया बेटा, आप सुनो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि A to B में जब मैं बात करूंगा तो एरिया अंडर दिस VT कर्व हमें क्या देगा? क्या देगा सर? हमें क्या देगा? वो डिस्टेंस देगा। और A to B में हमें टाइम निकालना है। तो यहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन है क्या? नहीं, यहां तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां हम सिंपल टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा सकते हैं। डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी बोल रहा है? वो कितनी बोल रहा है सर? 2s बोल रहा है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2s अपॉन स्पीड कितनी? V max। ये लो, ये हो गया मेरे पास सेकंड जर्नी। थर्ड आओ B से C, यस सर। ये क्वेश्चन आ गया, मतलब आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली आपने। ये क्वेश्चन आने का मतलब है जंग जीतना, ठीक। देखो इधर B to C, तो B to C अभी तक के सारे क्वेश्चंस में दिमाग वाला क्वेश्चन है ये।
B2C में क्या करोगे सर? B2C में ना यहां से यहां की जब बात होगी तो वही हमारे पास रिटार्डेशन है, कांस्टेंट है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन तो लगेगी। तो सर वहां पर हम बात करेंगे अगर कि हमारे पास डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, कितना चल रहा है वो लास्ट में 5s, और डिस्टेंस कैसे निकलेगी सर? एरिया अंडर VT कर्व। तो इस यहां से यहां तक का एरिया निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा सर हमारे पास? और कितना वो एरिया जो होगा वो क्या देगा? डिस्टेंस। तो कितना है? 5s। ये लो, तो 5s बराबर क्या हो जाएगा सर? एरिया क्या हो जाएगा? 1/2। बेस कितना है मेरे पास? T3। यस सर। हाइट कितनी है मेरे पास? Vmax। ठीक है, ये लो, तो यहां से T3 बराबर क्या आ जाएगा? T3 बराबर आ जाएगा सर मेरे पास 5 2 10, ये आ जाएगा 10s अपॉन Vmax। ये लो, ठीक है, ये आ गया सर। ये लो, T3 भी आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। T3 तक आ गया क्या बेटा? मैं एक बार फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो इसको। सबसे पहले तो हमारा काम क्या था सर? सबसे पहले हमारा काम था क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ के देखना कि किस तरफ जा रहा है। हमने देखा सर सबसे पहले वो s डिस्टेंस चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, फिर वो यूनिफॉर्मली चलता है मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है, फिर वो रिटार्ड कर जाता है कितने से कितना चलता है उस समय? वो 5s चलता है। तो हमने क्या किया? हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी बनाने के लिए ग्राफिकल फॉर्म यूज किया। ग्राफिकल फॉर्म क्या बोलता है सर? VT के बीच में ग्राफ बनाइए, VT के बीच में ग्राफ बनाइए, और डिस्टेंस जो होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। तो डिस्टेंस अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास फर्स्ट O से A के लिए मैं टाइम निकाला, यहां के लिए टाइम निकाला और यहां के लिए टाइम निकाला, तीनों टाइम मैंने निकाल लिए। अब तीनों टाइम अगर हमने निकाल लिए तो क्यों निकाले टाइम? इसलिए निकाले कि जब एवरेज वेलोसिटी मुझे चाहिए होगी, सुनना बात, जब मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए होगी, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। यस, अपॉन टोटल टाइम। ठीक है सर, अपॉन टोटल टाइम। ठीक, अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना सर? पहले वो s चलता है, फिर वो 2s चलता है, फिर वो 5s चलता है। ठीक है, टोटल टाइम कितना? T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है सर, कितना हो जाएगा? 5 6 7 8, 8s अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक है, T1 T2 कितना है बताना जरा? T1 कितना है सर? T1 जो है हमारे पास वो कितना है? 2s बाई Vmax। ठीक है, कितना है सर? 2s बाय Vmax, 2s बाय Vmax। ठीक है, 2s बाय Vmax। ठीक है, प्लस T2 कितना है बाबू? T2 कितना है बताइए सर? T2 जो है वो है हमारे पास 2s बाय Vmax। ठीक है, कितना है? 2s बाय Vmax। ठीक है, प्लस T3 मेरे पास कितना है बताइए सर? T3 जो है वो है हमारे पास कितना? 10s बाय Vmax। ठीक है, कितना है? 10s बाय Vmax। ठीक, ये लीजिए। ठीक, यहां से मैंने देखा तो हमारे पास क्या करना है सर? 8s। ये s मेरे पास कट जाएगा क्या? हाँ सर, ये s कट जाएगा। ये लो, s मेरे पास हर जगह से कट जाएगा। ठीक, अब s अगर हर जगह से कट गया तो क्या मिलेगा? इसको मैं ढंग से काट देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहेंगे। ये हर जगह से कट गया s। ठीक, क्या बचेगा सर? यहां पर जो बचेगा वो बचेगा 8 अपॉन कितना सर? दिस 2 अपॉन Vmax, या 1 अपॉन Vmax भी मैं कॉमन ले लेता हूं। ये लो, क्या बचेगा सर? यहां पर बचेगा 2 प्लस 2 प्लस 10। ये लो, ठीक, तो ये Vmax ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8 Vmax अपॉन कितना? 10 2 12 और ये 14। ये लो सर, आ गया 8 बाय 14 Vmax। ठीक है, हमें निकालना क्या? क्वेश्चन पढ़िए एक बार, हमें बताना है द रेशियो ऑफ द एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आ गई क्या? एवरेज वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? तो सर V एवरेज अपॉन V मैक्सिमम। यस सर, राइट, क्या हो जाएगा सर? V एवरेज मेरे पास कितनी आई है सर? ये रही है 8 Vmax अपॉन 14, और Vmax ये रहा सर। तो यहां Vmax से Vmax कट गया सर, कितना मिला सर? ये मिला हमारे पास 2 से कटेगा, राइट, कितना आ जाएगा सर? 4/7। खत्म, 4/7। क्या आंसर है? हाँ सर, 4/7, ऑप्शन नंबर सी, 4/7। बहुत बढ़िया। वन ऑफ द गुड क्वेश्चन अमंग्स दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे बहुत ही दिमाग इसमें चाहिए औरों की अपेक्षा, इसमें सबसे ज्यादा दिमाग अभी तक चाहिए था। ठीक है, क्या बोला था सर? बॉडी स्टार्ट होती है रेस्ट से, ट्रेवल डिस्टेंस s चलती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाया करते हैं बेटा।
आपके हर मॉड्यूल में, हर डीपीपी में क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। फर्स्ट वो एफ चलता है या अल्फा, फिर बीटा, बीच में रास्ते में यूनिफॉर्मली चलता है। तो ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है वो हमने अच्छी तरह से सीख लिया, ठीक है। वीटी ग्राफ से करोगे इजी रहेगा बेटा, है ना, ग्राफ से करोगे इजी रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला देखिए सर, बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम। द डिस्प्लेसमेंट जो है ना, डिस्प्लेसमेंट दैट इज गिवन टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम, ठीक है सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। तो v निकालो पहले, v बराबर क्या हो जाएगा सर, v बराबर हो जाएगा 3t²। हाँ, तो प्रोपोर्शनल में t खत्म हो गया, तो हटा दो इसको, तो ये बन गया ये लो, ठीक। फिर मुझे a निकालना है, ये लो, a प्रोपोर्शनल टू इसका हो जाएगा 2t, ये लो, 2 प्रोपोर्शनल में चला गया, ये लो खत्म, क्या आ गया, a प्रोपोर्शनल टू t खत्म, ये लो, ठीक है बेटा। आ गया, सबको समझ आ गया, राइट मेरा बच्चा, क्लियर है? बेटा बात क्लियर है क्या? अच्छी तरह से आपको समझ आ गया क्या? पूरा फील चीजों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आ गया बच्चों को आ गया, ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन, ये हमने ऑलरेडी शायद अभी कर लिया था, 2020 का क्वेश्चन देखो, 2020 का क्वेश्चन देखो। अब बॉल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही गजब का क्वेश्चन कराया था जिसमें ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, याद है आपको? ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका था, याद है ना? राइट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, ये लो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना बेटा, एज इट इज वो चीजें आती हैं। डाउनवर्ड फेंका है भाई, इस बार कितने से फेंका है? 20 मीटर पर सेकंड से, फ्री फॉलिंग नहीं है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इट हिट द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम बाद उसने ग्राउंड को हिट कर दिया, ठीक है सर। विद अ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी, कितने से हिट किया है? 80 मीटर पर सेकंड से हिट किया है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज, खत्म, हाइट निकालनी है, खत्म हो गया सर। ये कैसे? यहां से यहां के बीच में निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम आएगी, और ऐसी लो जिसमें टी नहीं आया, तो क्या हो जाएगा सर? v लेंगे हम, v² बराबर u² प्लस 2gh, खत्म। v कितना है? 80, 80 का स्क्वायर, ये लो, 80 × 80 बराबर u कितना है? 20 × 20, ये लो सर, प्लस 2gh, ये लो 2gh, खत्म। सर ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 64, दिस ये आ जाएगा मेरे पास -400 बराबर कितना आ जाएगा? 20h, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा सर? 6000, ठीक है, 6000 बराबर 20h, ठीक है सर। ये 0 से 0 चला गया, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर, 300 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा। कंप्लीट है? कंप्लीट है क्या? कंप्लीट है क्या बच्चा? क्लियर? चलिए, बहुत शानदार, कितना आंसर आ गया? 300 मीटर, ठीक है सर। आगे देखिए, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, चलिए असर्शन रीजन पर आए, एक असर्शन रीजन बताता हूं आपको। अ पार्टिकल इज थ्रोन, पहले क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच अ हाइट ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस सेकेंड टाइम इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पे नजर डालिए एक बार, क्या बोल रहा है वो। अब पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप, पार्टिकल को कहां फेंका जा रहा है सर? वर्टिकली ऊपर फेंका जा रहा है, वर्टिकली पार्टिकल को ऊपर फेंका जा रहा है, ठीक है सर। कितने से फेंका जा रहा है सर? 9 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, ठीक है, यू आपको दे रखा है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है वो? आगे बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द हाइट ऑफ 4 मीटर, ठीक है। हाइट कितना? हाइट 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर की हाइट, 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस सेकेंड टाइम। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। सेकेंड टाइम का मतलब क्या है? सेकेंड टाइम का मतलब ये कि सर ये 4 मीटर को 2 बार कवर करेगा, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। तो हमें जो टाइम चाहिए ना सर, वो हमें टाइम चाहिए ये वाला, ये टाइम चाहिए हमें, ठीक, ये टाइम चाहिए हमें, चाहिए, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पहले टाइम निकाल रहे हैं, सुनना ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो क्या कर रहे हैं हम सर, हम टाइम निकालते हैं। क्या ये टाइम निकाल सकते हैं हम लोग? ये टाइम निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ निकाल सकते हैं सर। h हमें पता है, u हमें पता है, क्या लगाएं? इक्वेशन लगाओ सर, क्या होगी सर? h बराबर कितना सर? ut माइनस हाफ GT², यस सर, यही होगा, ठीक। h कितना है? 4 मीटर, ठीक है। u मेरे पास कितना है बताइए? u कितना है मेरे पास सर? कितने से फेंका है? 9 से, तो 9 × t, ठीक है सर, माइनस हाफ GT², मैं इसको 5 लिख दूं, ठीक है सर, माइनस आ गया 5t², ठीक है सर। यहां से मेरे पास कितना आ गया बेटा? यहां से मेरे पास, इसको इधर लाइए,
तो हमारे पास इस पूरे को इधर लाओ तो यह आ जाएगा 5t² माइनस 90 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है सर, इसके फैक्टर करने आते हैं, आपको फैक्टर करने आते हैं, कैसे करेंगे सर? ये हो जाएगा 5t² माइनस, देखो 20 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए और ऐड करने पे 90 आना चाहिए, तो क्या करें 5 4 जा 20, हाँ ठीक है, तो आ जाएगा 5t माइनस 4t प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, यहां से मेरे पास 5t मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा t माइनस 1। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या बना सर? मेरे पास बना, यहां पर मेरे पास बनेगा -4 मैंने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा सर? ये आ जाएगा t माइनस 1। ठीक है, अब बराबर 0। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा सर? t माइनस 1 बराबर 0, t माइनस 1 बराबर 0 मतलब t बराबर 1, और एक क्या आ जाएगा 5t माइनस 4 बराबर 0 मतलब t बराबर 4/5। ठीक है, सेकंड। अब आप मुझे बताइए कि कितने टाइम हमारे पास मिल रहे हैं? 2 टाइम। अब ये 2 टाइम का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो बताइए। ये 2 टाइम मिलने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ये 2 टाइम मिलने का एग्जैक्ट मीनिंग ये है कि जब यहां से हमने एक पत्थर को फेंका तो जब वो इस 4 मीटर को क्रॉस करेगा तो एक तो होता है जाते टाइम, हाँ, एक तो होता है जाने का टाइम, और एक होता है जब वो रिटर्न हो रहा होगा। समझ गए? इसीलिए उसने बोला है क्या? सरफेस सेकेंड टाइम। फर्स्ट 4 मीटर यहां से क्रॉस करके चला गया वो, इस वाले ये वापस से जब वो यहां आ रहा होगा तो फिर ग्राउंड से कितनी हाइट है? 4 मीटर, मतलब सेम 4 मीटर पर वो 2 बार की बात होगी, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम। ठीक है, जाते टाइम का टाइम कम होगा और यहां से यहां वाला टाइम जो होगा, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास मानो इमेजिन करो कि 2 सेकंड में वो यहां पहुंचा है तो यहां पर वो ज्यादा में पहुंचेगा, और हमें ये वाला बताना है, ये टाइम बताना है, हमें ये वाला टाइम बताना है, तो ये वाला टाइम अगर हमें बताना है तो कितना होगा? इसमें से ज्यादा कौन है सर? 1 सेकंड, मतलब आंसर आ गया 1 सेकंड, खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था भाई, समझे क्या? दिमाग वाला क्वेश्चन था क्या? दिमाग लगा क्या आप लोगों का? क्या है इंपॉर्टेंट बात? समझिए, इंपॉर्टेंट बात ये थी सर कि सबसे पहले ना हमें बोला है, इंपॉर्टेंट बात देखिए यहां पर बोला है सर 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस सेकेंड टाइम। जब वो यहां से यहां जाता है तो सर यहां पर इस हाइट की अगर मैं बात करूं 4 मीटर की, तो यहां पर ये नहीं बोला कि वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं, यहां पर 4 मीटर हाइट को वो 2 बार अचीव करता है, एक बार सर यहां से जाते हुए और एक बार आते हुए। तो टाइम की 2 वैल्यू अपने आप निकल के आ गई। क्यों? क्योंकि सर इक्वेशन ऑफ मोशन में जो h होता है ना सर, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, तो अपने आप टाइम की 2 वैल्यू निकल के आ गई। कौन सी 2 वैल्यू? ये 4/5 कौन सा टाइम है? ये फर्स्ट टाइम है जब ये यहां पहुंचा था, और ये 1 सेकंड कौन सा टाइम आया? जब वो इधर पहुंचा था। तो यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड है। समझ गए क्या? समझ गए क्या बेटा? बेटा अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए क्या? जल्दी से बताओ, समझ गए क्या सब लोग? जल्दी से बताइए मुझे, सब लोग समझ गए क्या? जल्दी बताओ यार, क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है बच्चा? समझ गए कौन से टाइम की बात हो रही है? ये इंपॉर्टेंट था यहां, कर तो आप लोग ही, मेन बात थी कि सर कौन सा टाइम, क्योंकि h जो ये इक्वेशन होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देती है। तो ये 4 मीटर पर 2 टाइम बात हो रही होगी, एक जाते टाइम और एक आते टाइम, राइट? तो 2 टाइम आने का मतलब ये कम टाइम है, तो कम टाइम का मतलब ये यहां से यहां पहुंचा था, फिर जब ये वापस आया तो ये फिर डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर है यहां से ग्राउंड से यहां तक का, तो ये टाइम लेकिन इससे ज्यादा होगा, तो वो कितना है? 1 सेकंड। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चा, वेरी गुड, ठीक। चलिए बेटा देखिए क्या बोल रहा है वो। सर बोल रहा है द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एनी 2 बॉडीज मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द 2 बॉडीज। मे बी हो सकती है क्या? हाँ सर, रिलेटिव की जब भी हम बात करते हैं 2 कंडीशन हमारे पास होती है। अगर 2 ट्रेनें एक साथ चल रही है, ये VA है और ये VB है, हाँ सर, तो अगर मैं A विद रेस्पेक्ट टू B लिखता हूं तो VA माइनस VB होता है। यस सर, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर, ठीक है ना बेटा? तो एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो माइनस होता है ना? हाँ बिल्कुल। रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन 2 बॉडीज मे बी इक्वल टू द सम ऑफ, और सम हो सकता है क्या? हाँ, अगर सर एक ऐसे आ रही है और एक ऐसे आ रही है। यस सर, ये VA है और ये VB है, ठीक। अब अगर मैं VAB लिखूंगा तो VAB लिखूंगा तो सर VA माइनस VB होगा, ठीक है। अब VA माइनस VB होगा तो सर इसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है उसकी नेगेटिव है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसकी नेगेटिव लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए ना? यस सर, तो यहां पर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? VA, और जब मैं लिखूंगा माइनस तो यहां आ जाएगा माइनस VB, तो यहां आ जाएगा VA प्लस VB। ये लो, बिल्कुल सर होता है।
ठीक है, मे बी इक्वल टू द सम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द टू बॉडीज, बिल्कुल सही है सर। सम टाइम रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू बॉडीज मे बी इक्वल टू द डिफरेंस, बिल्कुल सर, डिफरेंस होगा सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस है, बिल्कुल सर, सही है, सही है, बिल्कुल। तो दोनों सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सर सही दोनों है भाई। हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमारी ट्रेन और पास वाली की ट्रेन जब चल रही होती है सेम स्पीड पर, तो हम एक दूसरे को हाई बाय कर पाते हैं ना, क्यों? क्योंकि सर दोनों की ट्रेन सेम स्पीड में चल रही है। तो अगर मैं स्पीड ऑफ माई ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू दैट ट्रेन पूछूंगा तो क्या हो जाएगा सर? वो जीरो हो जाएगी, है ना, माइनस हो गया। सेम डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है? माइनस हो जाती है, ठीक है। तो असर्शन रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है सर। क्लियर? क्लियर है, बिल्कुल सर, क्लियर। मजा आया? मजा आया बेटा? मजा आ गया क्या? मजा आ गया क्या? ठीक। एक बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट, बेहतरीन क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट। इसके बाद हमारे पास बचता है रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, और रिलेटिव 1D और 2D दोनों के क्वेश्चंस की एक सीरीज मैं और लेके आऊंगा, मतलब सीरीज मतलब इसी सीरीज में एक लेके आऊंगा लेक्चर, जिसमें रिलेटिव इन 1D और 2D के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उसमें तुम लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। देखो एक बार, देखो एक बार, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। फटाफट देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। a बराबर दिया है -2t, ठीक है। इसको मैं कॉपी करके सॉल्व करता हूं आगे, इसको सॉल्व करूंगा मैं भी, तो मैं यहां से हटा रहा हूं ये सब। अब दिमाग लगेगा, इसमें भी दिमाग लगेगा, दिमाग से भगो मत, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन से भगो मत। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है सर, एक्सेलरेशन दिया है, लगाओ दिमाग लगाओ, एक्सेलरेशन दिया है -2t, ठीक, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्टार्टिंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी दिस, ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजन, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है फ्रॉम द ओरिजन, ठीक है, 0 से चलना शुरू किया उसने, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने? 4 मीटर पर सेकेंड। अब बात समझना, ये सबका रोल है यहां पिक्चर में, सुनना। अच्छा क्वेश्चन में दिमाग लगेगा और मजा तभी आएगा जब अच्छा क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 2 सेकेंड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तक तो पहुंचेंगे, उससे पहले इधर देखो, पहले v निकालो, ठीक है। v बराबर क्या हो जाएगा सर? a बराबर होता है dv/dt। a बराबर क्या होता है? dv/dt। यस सर, समझ रहे हो ना? हाँ, a बराबर क्या होता है? dv/dt, ठीक है। तो सर हम v निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सर हमारे पास हो जाएगा v बराबर a dt। यस सर, v बराबर a dt, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सर? इंटीग्रेशन कर दो इसका, -2, और ये अब यहां आप मिस्टेक करोगे। कैसे मिस्टेक करोगे? देखो इधर, अब यार एक तो ना ये बार बार मिटाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। देखो मिस्टेक आप कैसे करोगे बेटा? मिस्टेक आप ऐसे करोगे कि a बराबर जो होता है वो क्या होता है सर? a बराबर होता है हमारे पास, a बराबर हमारे पास होता है dv/dt, ठीक है। यहां से dv बराबर क्या हो जाएगा? a dt। यहां तक की बात क्लियर है, ठीक। अब सुनो, अब जब वेलोसिटी इनिशियल कुछ दे रखी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब u से v, यस सर, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन करूंगा तो v आएगा, यस सर, लिमिट u से v, ठीक है, बराबर a हमारे पास कितना है? a -2t dt, ठीक है, राइट। यहां रखूंगा तो मैं क्या रखूंगा सर? ये आ जाएगा v माइनस u बराबर कितना आ जाएगा? -2t²/2, ठीक है, राइट। ये आ गया, ये कट गया, कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा -t², ठीक है। बस यही की पॉइंट है, ध्यान से सुन लो इसको, दोबारा समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। चलो, कितना आ जाएगा? v माइनस u। अच्छा, ये u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है क्या? हाँ सर, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दी है क्या? इसमें असेशन में, हाँ सर। क्या नहीं, इनिशियल वेलोसिटी उसने 4 मीटर पर सेकेंड दे रखी है, यस सर। बस ये क्वेश्चन हो गया तो ये मान लो कि ये आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। ये और इससे पहले एक मैंने करवाया था वो वाला, ठीक है, जिसमें मैंने बोला था दम में क्वेश्चन में, ठीक। ग्राफ वाला v माइनस u,
तो v बराबर आ जाएगा कितना, u, ये माइनस का टी स्क्वायर, ठीक है सर। v बराबर u कितना है सर, इनिशियल वेलोसिटी 4 है सर, ठीक है, 4 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है सर। यहां तक आ गए पहले आप, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, v बराबर 4 माइनस टी स्क्वायर का मतलब यह है कि अगर पार्टिकल, सुना, अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड थी, हाँ, क्या इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है? ये कंफर्म होता है कि यहां पर, ये बताओ सर, t बराबर मैं 0 रखूंगा ना इसमें, तो यहां पर v बराबर 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, यस। तो क्या इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ गई? हाँ, ठीक है, ठीक। अब और क्या बोल रहा है वो देखो, फ्रॉम द ओरिजिन देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 2 सेकंड इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये है मेन बात, तो कि 2 सेकंड में जो डिस्टेंस चल रहा है वो, क्या वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है? क्वेश्चन की ग्रिप समझो आप। 2 सेकंड में, बेटा आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है? 2 सेकंड में समझो, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझो। 2 सेकंड में जो वो चलता है, 2 सेकंड में वो जो चलता है, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है क्या? तो पहले तो ये देखते हैं कि इसने चलना शुरू कर दिया। हाँ सर, इसने चलना शुरू कर दिया। अब जब इसने चलना शुरू कर दिया तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, सुनना, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये मुड़ेगा, जब ये मुड़ेगा, जब ये मुड़ेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, यस सर। और जब ये मुड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी होगी 0, बिल्कुल सही है। और अगर ये मुड़ेगा तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। क्वेश्चन की गंभीरता को समझो। इसने, पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया, अब इसने चलना शुरू कर दिया, तो अगर ये मुड़ेगा नहीं, अगर ये मुड़ेगा नहीं, अगर ये मुड़ेगा नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कैसे होगा? वो तो सेम होगा। और इसने बोल दिया कि t बराबर 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है 2 सेकंड पर, तो हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि 2 सेकंड पे ही मुड़ा है वो, इससे पहले नहीं मुड़ा वो। अगर वो इससे पहले मुड़ जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन में रखकर देखो कि क्या वो t बराबर 2 सेकंड पर मुड़ा है, और t बराबर 2 सेकंड पर अगर वो मुड़ा है, इसका मतलब उस जगह उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो एट t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी है कितनी सर? वेलोसिटी है एक्चुअल में 4 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, और जैसे मैं 2 सेकंड रखूंगा इसमें, 2 का स्क्वायर 4, 0 आ गया, शाबाश। वेलोसिटी 0 होने का मतलब यह है कि वो कितने पर मुड़ा है। सो इट मींस ही टर्न बैक, ही टर्न बैक, ठीक है। और अगर बैक होगा वो, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। अगर वो 2 सेकंड तक मुड़ा ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम होगा ना। तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, जितना डिस्टेंस होगा सेम डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना। अगर ये मुड़ा ही नहीं, 2 सेकंड तक ये मुड़ा ही नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा ना मेरा बच्चा। और वही तो बोला है, गजब का क्वेश्चन है बेटा, गजब का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नहीं आता लोगों को, और पता नहीं क्यों लोग बता भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते। क्वेश्चन को दोबारा सुनो ध्यान से। सबसे पहले उसने बोला अपन को, देखो a बराबर -2t दे रखा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, बोला हुआ है उसने, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू किया 0 0 से, ठीक है। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 2 सेकंड इज, 2 सेकंड इज सेम एज द डिस्प्लेसमेंट। क्या 2 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? क्या 2 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? इसका पता कब चलेगा? पता ये तब चलेगा जब ये यहां पर 2 सेकंड पर ये मुड़ा हो। 2 सेकंड से पहले मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट 2 सेकंड पर ये मुड़ा है। और एग्जैक्ट 2 सेकंड पर ये मुड़ा है, तो मतलब यहां से ये सीधा चल रहा था। और अगर ये सीधा चल रहा था तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। समझ आ गई ये बात? समझ गए क्या? इतनी मेहनत के बाद मेरे बच्चे समझ गए क्या? जल्दी से बताओ। ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है? वेलोसिटी चेंजेस
डायरेक्शन आफ्टर 2 सेकेंड ओनली। बिल्कुल, क्या वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज की 2 सेकेंड में? यस सर, की है, एग्जैक्ट की है, समझ गए। और ये 2 सेकेंड पर चेंज की है, इसीलिए हमारे पास डिस्टेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम है। समझे, समझे मेरी बात? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ गए बेटा, समझ गए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बेटा हमारी आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, ठीक है, राइट। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, पूरी चीजें आपने ग्रिप में ले ली होगी। अब बचाए केवल हमारे पास रिलेटिव इन 1D और हमारे पास रिलेटिव इन 2D का एक पार्ट में बनाऊंगा, उस लेक्चर को आपको डिलीवर करूंगा, ताकि ये जो जिसमें दिक्कतें होती है ना आप लोगों को, वो सारी बातें खत्म हो जाए, ठीक है। तो बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर एक नए धमाकेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।